श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा श्री हे कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गंदे है ना। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए अपन प्रार्थना करते हैं पहले। वसुदेव सुतम सुतम देवम देवम् कंसचाणूरमर्दनम कंसचाणूरमर्दनम् देवकी देवकी परमानंदम कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुम् श्री कृष्ण कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुम्। नहीं है मेरा संसार, नहीं है मेरा संसार, ना है मेरे लिए, न है ये मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तभी तो प्यारे हैं वो सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, मेरे मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। दूसरा दूसरा न कोई। कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, जैसा जैसा भी भी हूँ हूँ उन्हीं उन्हीं का का हूँ, हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। शरण शरण में में हूँ हूँ उनकी उनकी सदा। सदा। दुख दुख नहीं जग में, सुख सुख दुख दुख नहीं जग नहीं में, जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, सिर्फ सिर्फ हैं है परिस्थितियां। परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की। हैं है सभी प्रसाद साक्षात प्रभु की। प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। लो लो लगे लगे कृष्ण कृष्ण से से सदा। सदा। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। सच्चिदानंद रूपाय विष्णु, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोपत्यादि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय तापत्रय तापत्रय विनाशाय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। श्री श्री कृष्णाय वयं कृष्णाय नमः। नमः। कृष्णे सुधामोगते कृष्ण कृष्णे स्वधामोपगते
धर्म ज्ञानादि सह धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्ट दशा में स कलौ नष्ट दशामेश पुराणार्कौ धुर्नोदितः पुराणार्को धुरोदितः वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे अब जोड़ो बातें आवाज ना श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्री श्री कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्व्ययाति मा अजो अजोपि अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् भूतानामपि भूतानामीशरोऽपि सरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय स्वामिधिष्ठाय भवाम्यात्ममायया सम्भवाम्यात्ममायया सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत भारत उत्थानं धर्मस्य अभुज्ञानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम् सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च विनाशकृतां दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म धर्म संस्थापनार्थाय संस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे संभवामि संभवामि युगे युगे युगे। युगे धर्म कर्म च मे दिव्यम् धर्म कर्म च मे दिव्यम् दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः मेवं यो यो वेत्ति वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहं देहं पुनर्जन्म पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुनः नैति नैति मामेति मामेति सो सोऽर्जुन अर्जुन वीतराग भयक्रोधा वीतराग वीतराग भय भय क्रोधा क्रोधा उन्मया मामुपाश्रिताः मन्मया मन्मया आश्रिताः मामुपाश्रिताः भयो ज्ञान तपसा भयो भयमोज्ञान ज्ञान तपसा तपसा मद्भावमागता भूता भूता मद्भावमागताः मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं वसुदेव वसुदेव सुतं सुतं देवं देवम् वन्दे चाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमार्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम् जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं श्रीकृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम् जगद्गुरुम् नारायण 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण तो देखिए पिछली बार हम जो है हमने प्रथम क्लास स्टार्ट की थी अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वहां पर अपने प्रतिपक्षी कुरुओं के साथ कौरवों के साथ युद्ध के लिए मैदान में आते हैं वहां पर और पूरी तैयारी के साथ आते हैं। विशेष रूप से भीम और अर्जुन दोनों तैयारी के साथ रहे हैं। भगवान कृष्ण उनके सारथी बनते हैं और पूरे तैयारी के साथ अक्षौणी सेना के साथ एकदम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन मैदान में आते हैं वहां पर युद्ध के लिए।
युद्ध के लिए मैदान में आने के बाद जब अर्जुन देखते हैं वहां पर, भाई यहाँ तो बहुत सारे सभी हमारे प्रतिपक्षी जो हैं, रिलेटिव हैं, हमारे सुहृद हैं, मित्र हैं, पुत्र पौत्र और ससुर, जो भी हमारे संबंधी हैं, सबके सब यहाँ पर हैं। तो एक बार अर्जुन फिर देखना चाहता है। अर्जुन कहता है भगवान से, भगवान इस जो है आपको उवाच पाठ पश्यतान संवेतान कुरुनीति, ऐसा 5 शब्द बोलते हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को, जब अर्जुन कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लीजिए आप, तो जैसे ही भगवान ये 5 शब्द बोलते हैं, क्या, उवाच पाठ पश्यतान संवेतान कुरुनीति, तो ये जैसे बोलते हैं तो अर्जुन के अंदर क्या है, फिर अंदर उसके अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में हलचल मच जाती है। वो देखता है मेरे यहाँ पर पिता में भी बैठे हैं, सामने मारने के लिए आए हैं, मरने मारने के लिए, गुरुजन भी है यहाँ पर, मामा भी हैं, ससुर भी हैं, और जो भी मेरे रिलेटिव हैं सभी यहाँ पर है। ऐसा जब अर्जुन देखते हैं, अर्जुन के अंदर फिर क्या है, कौटुंबिक मोह जागृत हो जाता है, अपने कुटुंब के प्रति मोह जागृत हो जाता है। मोह मानी विवेक विरोधी भाव, जो विवेक से अपोजिट है, जिसका विवेक मानता ही नहीं उन बात को, उनका वैसी बातों को मान लेते हैं अर्जुन कि ये तो मेरे स्वजन है, मेरे स्वजन है, मैं इनको कैसे मारूंगा, गुरु पर कैसे मैं हथियार उठाऊंगा गुरु के लिए, पिता में जिन्होंने मुझे पाला पोषा बड़ा किया, मेरे प्रिय हैं, उनके खिलाफ मैं कैसे युद्ध करूंगा। ऐसा हलचल, कौटुंबिक हलचल होती है अर्जुन के अंदर। और उस हलचल के पश्चात अर्जुन सबको देखता है, एक एक को, मामाओं को देखता है, पिता मामा को, आचार्यों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, ससुरों को, सालों को, सबको देखता है एक एक करके वहां पर। और देखने के बाद फिर अर्जुन के अंदर क्या है, पहले तो तनाव में था ही अर्जुन युद्ध से पूर्व, तनाव के बाद अर्जुन के अंदर आता है स्ट्रेस, के बाद आता है अर्जुन को टेंशन, तनाव में आता है अर्जुन। और तनाव में आते 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 अर्जुन का इतना तनाव बढ़ जाता है, अर्जुन जो है फिर डिप्रेशन में आ जाता है। और जैसे अर्जुन डिप्रेशन में आता है, अर्जुन कहता है भगवान, अब अर्जुन फिर क्या, अर्जुन क्या आते हैं, सीदंती मम गात्राणी, सीदंती मम गात्राणी यानी मेरे जो है मुख अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरे गात अंग शिथिल हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, मुख सूख रहा है, मुख सूख रहा है मेरा, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिर रहा है, फिसल रहा है हाथ से गांडीव, त्वचा में जलन पैदा हो रही है, और मैं खड़ा होने में भी केशव असमर्थ हूँ, और तो और क्या, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। इस प्रकार अर्जुन 8 लक्षण प्रकट करता है, जो कि मानसिक अवसाद के, गहरे मानसिक अवसाद के लक्षण के नाम से आज भी हमारी साइकी में, मनोविज्ञान में ये 8 लक्षण चाहते हैं, वो 8 लक्षण अर्जुन में वहां प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य, अर्जुन इन 8 लक्षणों के द्वारा मानो ऐसा कह रहा है जो है, अब मैं युद्ध करने वाली स्थिति में हूं नहीं। ऐसा कहने के बाद, हालांकि ये सब बात अर्जुन आया किस लिए था वहां पर, देखिए आप, अर्जुन के अंदर दोहरा रवैया चल रहा है। अर्जुन आया था युद्ध के लिए, अर्जुन युद्ध करने तो आया था वहां पर, वैसे थोड़ा देखने के लिए, भगवान को निमंत्रण दे गया है, भगवान कृष्ण को लेके आया साथ, सभी को उन्होंने इन्वाइट किया, पूरी तैयारी था। लेकिन यहाँ पर अर्जुन के अंदर क्या है, अपना राग द्वेष के कारण, जो राग और द्वेष था अपने परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, राग द्वेष के कारण हलचल मचती है उसके अंदर। तो हलचल मचते ही फिर अर्जुन क्या है, अर्जुन का मोह जो है झलकने लग जाता है, कुटुंब के प्रति कौटुंबिक मोह उसका अर्जुन का जागृत हो जाता है। और जागृत होने के बाद फिर अर्जुन जो है, और क्या, अर्जुन क्या करे फिर, अर्जुन की ये स्थिति हो गई, डिप्रेशन में आ गया, अब अर्जुन क्या करे, भगवान को ऐसी बातें बोलना चाहता है अर्जुन। अर्जुन समझता है कि भगवान मेरी मत की बातें हैं, यानी मेरा जो मताक है उसको पुष्ट कर दे भगवान। तो अर्जुन क्या दलील देता है भगवान को, आइए पढ़ते हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 31 और 32 से शुरुआत करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगेर जीवितेन वा। ऐसा देखिए अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं, हे भगवान, हे केशव, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ। ये अर्जुन क्या समझता है, इनको समझना लक्षण आ रहे हैं मेरे में, ये मेरे में सिम्टम आ रहे हैं, जो 8 लक्षण बता रहे हैं, गला सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, कि मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ, और युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं श्रेय यानी लाभ भी नहीं लेना चाहता। और फिर कह रहे, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना मैं राज चाहता हूँ, और ना सुखों को ही चाहता हूँ मैं। हे गोविंद, हम लोगों को राज से क्या लाभ, हमको राज से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी हमें क्या लाभ। ऐसा अर्जुन वैराग्य वाला भाव में प्रकट करता है। तो देखिए इसमें यहाँ पर 2 3 बातें महत्वपूर्ण है। अर्जुन क्या बोलता है, स्वजन बोलता है, हत्वा स्वजन माहवे, क्या बोलता है, हत्वा स्वजन माहवे, स्वजन माने अपने, के लिए। और देखिए ये तो अर्जुन की थिंकिंग है, स्वजन बोल रहा है सबको, अपने प्रतिपक्षी जो मारने के लिए खड़े हैं,
और दुर्योधन ने क्या बोला शुरुआत में, पहले श्लोक में क्या बोला था दुर्योधन ने? दुर्योधन ने बोला आम का पांडवा शैव, मेरे और पांडु पुत्रों ने। तो यहाँ पर दुर्योधन की जो उसने धृतराष्ट्र ने कहा था ना, माम का पांडवा शैव किम अकुरुत संजय, क्या किया? मेरे और पांडु पुत्रों ने, मेरे और पांडु पुत्रों ने ऐसे संबोधित करता है वहां पर धृतराष्ट्र। और अर्जुन कह रहा है स्वजन। तो यहाँ पर अर्जुन की जो है धृतराष्ट्र की तो आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी में मेरा और पांडु का, और यहाँ पर अर्जुन की दैवीय प्रकृति है, सबको अपना मान रहा है वो स्वजन, मेरे स्वजन। एक तो यहाँ पर ये अर्जुन की जो है विशालता दिखा रहा है यहाँ पर, और धृतराष्ट्र की संकीर्णता। दूसरा ये जो लक्षण बता रहा है अर्जुन, ये मेरे विपरीत शकुन देख रहा हूं मैं, अर्जुन यहाँ पर क्या चिंतित हो गया अर्जुन, अर्जुन चिंतित हो गया। देखिए जितने भी शकुन होते हैं ना, शकुन यानी कि वो लक्षण सिम्टम ऐसे होते हैं, तो वो अच्छी और बुरी घटना होने में निमित्त नहीं होते वो, अर्थात वे किसी घटना के निमित्त नहीं होते, प्रत्युत क्या होते हैं? घटना की सूचना देने वाले होते हैं, वो सिंबल इंडिकेट करते हैं वो। और यहाँ पर जो अर्जुन के अंदर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, अर्जुन के अंदर ये लक्षण क्या है? जैसे 8 लक्षण आ रहे हैं, शरीर कप कपा रहा है, गला सूख रहा है ना, गांडीव गिर रहा है, तो ये लक्षण क्या है? वास्तव में शकुन नहीं है ये क्या है? शोक के कारण अर्जुन की इंद्रियों के, शरीर के और मन में होने वाले विकार है। अर्जुन का मोह कर रहा है, मोह के फलस्वरूप शोक को प्राप्त हो रहा है, विषाद को प्राप्त हो रहा है, और उस विषाद के फलस्वरूप उसके मन बुद्धि अहंकार में विकार पैदा हो रहे हैं। तो इन विकारों को अर्जुन क्या मान रहा है? शकुन मान रहा है, दलील दे रहा है भगवान को कि शकुन विपरीत हो रहे हैं। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले भी कुछ ऐसे लक्षण हुए थे शकुन, जैसे दिन में उल्का पिंड गिरना, तारे टूटना, ऐसी अपशकुन आवाज आना, ऐसी अपोजिट धारणा युद्ध शुरू होने से पहले हुई थी। वो क्या है? सूचक थी कि महाविनाश होने वाला है। अर्जुन यहाँ पर खुद के शरीर के जो लक्षण हो रहे हैं, इन लक्षणों को भी पूर्व घटनाओं से जोड़कर अपशकुन मान रहा है, ऐसा अर्जुन यहाँ से भगवान से कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो बातें हैं। अर्जुन एक तो क्या कह रहा है, अर्जुन के मन में क्या बात है? कैसे ही भगवान मेरे अब युद्ध, मेरे स्वजन मरे नहीं, मैं युद्ध ना करूं। तो अर्जुन को जो, अर्जुन चूंकि क्षत्रिय है और यहाँ पर युद्ध के मैदान में लड़ने आया है, आतताइयों को मारने आया है, तो अर्जुन अपना जो कर्तव्य रूपी, युद्ध रूपी कर्तव्य है, उससे च्युत होना चाह रहा है, मतलब उसको छोड़ना चाह रहा है। किसकी आड़ में? हिंसा त्याग रूपी भलाई के आड़ में। वो क्या कह रहा है? हिंसा का त्याग कर दूं, मैं हिंसा करूंगा, भगवान में हिंसा नहीं करना चाहता, हिंसा से पाप लगेगा। हालांकि अपना जो कर्तव्य छोड़ने की बुराई है उसको द्वारा है वो हिंसा रूप त्याग रूपी भलाई के द्वारा। ऐसा यहाँ पर अर्जुन क्या अपने मताग्रह को पुष्ट करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है अर्जुन। देखिए यहाँ पर क्षत्रिय का कर्तव्य माना जाता है कि वे ऐसे अधर्मी होते हैं या आतताइयों के द्वारा, जो कि समाज और कुल के नाश करने वाले होते हैं, उनसे क्या रक्षा करे। लेकिन अर्जुन चूंकि मोहित अवस्था में, मोहित अवस्था के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य जो करने की, कर्तव्यच्युत होने की जो बुराई है, अपना कर्तव्य नहीं करना चाहता, उसको क्या है? हिंसा रूपी त्याग के द्वारा, भलाई के द्वारा दबा रहा है। अपने स्वजनों का वध करके अर्जुन राज्य, विजय या सुखों के लिए क्या मना कर रहा है कि मैं नहीं चाहता। इस बात को अर्जुन ऐसा बोलने से ऐसा लगता है मान ली ऊपरी तौर पर बड़ा त्यागी अर्जुन, तो बहुत बड़ा त्यागी, देखो सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये सब बाहरी बातें हैं। ये सब क्या है? अर्जुन की दिखावी बातें यहाँ पर। तो वस्तुतः करुणा, दया आदि है तो देवी गुण, लेकिन ये क्या है? मोह ममता का मूल तो क्या अर्जुन के में मोह ममता फंसी हुई है। तो मोह ममता की आड़ में अर्जुन इनको करुणा, दया आदि का नाम देकर अपने कर्तव्य से च्युत बनना जा रहा, च्युत होने जा रहा है कर्तव्य से, जो कि उसके क्या पतन का कारण हो सकता है। यही बात देखिए हमारे जीवन में भी होती है। वस्तुतः हम सब क्या है, देखिए हम सब भी यही चाहते हैं। हमारा क्या मंशा होती है भाई, हमारा काम भी चलता रहे और भगवत प्राप्ति भी हो जाए, है ना, भोग विलास भी चलते हैं हमारे, और हमारे कल्याण भी हो जाए। यानी अर्जुन ने बोला है श्रेय, अर्जुन ने श्रेय बोला। देखिए दो बात होती है, एक तो श्रेय और एक प्रेय। श्रेय मानी कल्याण की भाव, कल्याण चाहना, और प्रेय मानी भोग विलास, इंद्रिय की तृप्ति करना। हालांकि अर्जुन का भाव यहाँ पर श्रेय है, प्रेय नहीं। और कौरव का भाव क्या है? प्रेय। मानी वो कौरव क्या चाहते हैं? अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, अपना भोग चाहते हैं, भोग के लिए संग्रह करना चाहते हैं, और संग्रह करने के लिए फिर क्या? एक दूसरे का अधिकार छीनना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अर्जुन ये कह रहा है, मान लीजिए कि भगवान मुझे ना तो राज चाहिए, ना सुख चाहिए, ना विजय चाहिए, क्योंकि उसका मताग्रह क्या है? वो युद्ध नहीं करना चाहता अर्जुन, युद्ध नहीं करना चाहता, ऐसा यहाँ पर अर्जुन कह रहा है। हालांकि भगवान कहते हैं, भगवान के मत के अनुसार धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का साथ देना भी अपने आप में धर्म है। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का साथ देना अपने आप में क्या है? धर्म है। देखिए भगवान ने यहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े जो भगवान के भक्त हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, है ना, कर्ण, दुर्योधन, जयद्रथ, कालयवन,
जरासंध, बड़े बड़े जो पिलर हैं, इन सबको भगवान ढा देते हैं। क्यों? धर्म की स्थापना के लिए। ये सब क्या है? अधर्म का साथ दे रहे हैं इसलिए। तो धर्म की स्थापना हेतु यदि हमें हिंसा करना आवश्यक हो, युद्ध करना आवश्यक हो, तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो अपने धर्म या कर्तव्य निर्णय हम कैसे करें? कैसे करें? इस संत महापुरुष की प्रेरणाओं से। क्योंकि संत का, महापुरुषों का अंतःकरण शुद्ध होता है, और संत और शास्त्रों की जो बातें हैं उनको प्रमाण माना गया है। और हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में संत, महात्मा और शास्त्री प्रमाण है। तो यहाँ पर क्या है? मोहित अवस्था में अर्जुन है, तो मोहित अवस्था में अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण की बात का यथावत पालन करना ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानी है। तो बात क्या है? भगवान कृष्ण की बात को माने। क्योंकि मोहित अवस्था में हम जो भी निर्णय करते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारा राग द्वेष छिपा रहता है। हम कभी करते हैं ना, मोहित अवस्था में निर्णय कर लेते हैं, वो निर्णय हमारे लिए दूरगामी दृष्टि से सही नहीं होता, क्योंकि हम राग द्वेष के चश्मा लगाए रहते हैं। इसलिए यहाँ पर अर्जुन राग द्वेष के कारण इस निर्णय पर पहुंच गए कि भैया यहाँ पर केशव युद्ध करना ठीक नहीं है ये, क्योंकि अपने स्वजन को मारकर हम क्या करेंगे? हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। ऐसा जो है अर्जुन यहाँ पर दलील दे रहा है। फिर भगवान चुप रहे थे, भगवान कुछ नहीं बोले अर्जुन के लिए, भगवान सुन रहे। भगवान नहीं क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? अर्जुन का चूंकि बोलने का वेग आ रहा है, अब अर्जुन ने देख लिया कि अर्जुन का ना, अर्जुन से भगवान का संविधान कुंती देख, अर्जुन देख बार बार, अर्जुन के अंदर क्या बोलने का वेग आ रहा है, बार 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 बार। तो भगवान उस वेग को रोकना नहीं चाहते, भाई निकालने दो एक बार। भगवान चुप है, अभी कुछ नहीं बोल रहे, अर्जुन दली दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं भैया स्वजन को मारकर हम जो है नहीं चाहते, ना राज चाहिए, ना वेच चाहिए, ना हमें सुख चाहिए, क्योंकि हमारे अपने हैं, इनसे हम कैसे करेंगे? फिर अर्जुन और भी आगे डीप बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं अर्जुन अगले श्लोक में? ये शामर्थ्ये कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते पस्ता युद्धे प्राणा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास् तथैव च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धनतो मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतुः किं नु मही कृते। देखिए अर्जुन, अर्जुन और ज्यादा गहरी बात बोल रहे हैं, क्यों? और भगवान को जवाब नहीं दे रहे अर्जुन को। अर्जुन और कुछ सोच रहा है कुछ आगे, कि कैसे कैसे करके भगवान मेरी बात को पुष्ट कर दें, मेरी मत को मान जाए भगवान। तो अर्जुन कह रहा है जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वही सबके सब अपने प्राणों और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं वो। अब देखिए खास बात क्या कह रहा है? जिनके लिए, अर्जुन बोल रहे जिनके लिए जो है हमारी राज्य और सुख भोग की इच्छा है। इच्छा तो हमारी, लेकिन उनके लिए। और आप याद कीजिए पिछले जो प्रकरण में दुर्योधन ने क्या बोला था? ये सभी मेरे लिए प्राणों का त्याग करके खड़े हैं, मेरे लिए। दुर्योधन का भाव था कि ये सभी योद्धा मेरे लिए प्राणों की परवाह नहीं करके प्राणों का त्याग कर खड़े हैं। तो दुर्योधन तो आसुरी प्रवृत्ति वाली बात बोला, ये सब मेरे लिए। और अर्जुन बोल रहा है क्या? जिनके लिए हमारी। मतलब अर्जुन की भाव जो है परस्पर सर्वभूत हितैषिता वाला भाव है अर्जुन का यहाँ पर। और दुर्योधन का भाव है आश्रित प्रवृत्ति वाला, खुद के लिए। और यहाँ पर अर्जुन स्वजनों के लिए, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। फिर अर्जुन कह रहे हैं आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। मैं इनको नहीं मारूंगा, भले ही मुझ पर प्रहार कर ले। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोक का राज्य मिलता हो, मतलब तीनों लोगों को यदि मुझे राज्य मिलता हो, तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। क्यों? तो फिर पृथ्वी तो मेरे लिए है क्या चीज? अर्थात अर्जुन कह रहे हैं इस पृथ्वी के राज के लिए मैं क्यों मारूंगा? मुझे यदि आप तीनों लोगों को राज दे तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, भले ही मेरे पे हथियार चला लें। ऐसा जो है अर्जुन यहाँ पर दलील दे रहा है भगवान के लिए। तो दलील देने के बाद जो है अर्जुन यहाँ पर देखिए अर्जुन का भाव क्या है? अर्जुन यह कह रहा है कि हम जो है राज्य, सुख, भोग, आप जो भी कुछ चाहते हैं, उनको अपने आप को सुख के लिए नहीं चाहते, हम उनको अपने सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों के लिए, हमारे प्रेमियों के लिए, मित्रों के लिए, आदि के लिए चाहते हैं। तो आचार्य, पिताओं, पितामहों, पुत्र आदि को सुख आराम पहुंचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहे, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज देना चाहते हैं। हम मतलब क्या, हमारे लिए भोग सामान इकट्ठा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हमारे ये सब सुखी रहें, इसके लिए हम राज चाहते हैं। पर ये सबके सब अपने प्राणों की आस्था को छोड़कर, जब ये सभी लोग अपने प्राणों की आस्था को छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े, मैदान में रणभूमि में खड़े, तो हम फिर कैसे करें?
तो हम जो है फिर कैसे करें? तो हमें ना तो धन की तृष्णा है, ना हमारे, ना तो मुझे भगवान धन की तृष्णा है, ना मुझे मेरे प्राणों को मोह है। हम मर जाएं, बेशक मर जाएं, लेकिन जो है हम इनको युद्ध युद्ध में युद्ध नहीं करेंगे इनसे। अगर ये सब मर भी जाएंगे तो भी हम राज क्या क्या करेंगे फिर? तो राज हम क्या करेंगे? किसके लिए? सुख हमें किस लिए चाहिए? धन किसके लिए चाहिए? और ये सब किसके लिए करें फिर हम? ऐसा जो है अर्जुन भगवान को दलील दे रहा है। फिर कह रहा है प्राणों की और धन की आशा का त्याग करे खड़े ये, है ना? प्राणों की और धन की आशा का त्याग कर खड़े जिनके लिए हम राज चाहते हैं। तो ऐसा कहकर अर्जुन माना कहना चाह रहा है भगवान, जब यही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा राज का फिर? जब मेरे अपने यही नहीं रहेंगे तो मैं राज का क्या करूंगा? इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता। ऐसे भाव जो है अर्जुन यहाँ पर पुष्ट कर रहा है। देखिए वस्तुतः हम सब यहाँ पर अर्जुन के प्रतिनिधि हैं। अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। हम अर्जुन की तरह ऐसा मान लें आप। हम भी क्या करते हैं? देखिए अर्जुन यहाँ पर ये सब ऊपरी तौर पर बात कर रहा है। बात किस लिए ऊपरी तौर पे कर रहा है कि हम किसके लिए करेंगे, क्या करेंगे? अरे भाई तो आया क्यों था यहाँ पर? युद्ध करने तो आया था वो। अर्जुन का यदि ये थिंकिंग दृढ़ होती पहले से ही, किसके लिए क्यों करें हम, हमारे ये नहीं रहेंगे तो युद्ध करने क्यों आता फिर? तो अर्जुन ये क्या है, ऊपरी तौर पर कह रहा है। मोह के कारण अर्जुन क्या भ्रमित हो गया अभी, इसलिए ऐसी बातें बोल रहा है। तो वस्तुतः हमारे साथ भी यही बातें होती है। हम क्या करते हैं? पूरा जीवन भर जो बच्चों के लिए लगाते हैं, बच्चों के लालन पालन पोषण में, है ना, बस चाहते हैं अच्छे से रहें। बस हमारे लिए क्या ये अच्छे से रहें। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वासना छिपी रहती है कि बच्चे अच्छे से रहें। फिर हम जब 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 तक हमारे अंदर कामना रहेगी या कोई ऐसा द्वंद रहेगा, तो हमारे लिए फिर क्या है? इनका कोई मायने नहीं है। देखिए यदि अर्जुन के मन में सचमुच में ऐसी बात होती तो अर्जुन वहां पर शांति, अर्जुन ने शांति भगवान को क्यों भेजा हस्तिनापुर में कि हमारी जब अधिकार दिल दे, हमारा राज दिलवा दे? क्यों भेजा अर्जुन को? क्यों उन्होंने जो है फिर माँ की आज्ञा का पालन किया, भगवान कृष्ण को निमंत्रित किया? क्यों वहां पर सब सेनाओं को लेकर आए वहां पर? तो अर्जुन क्या है, ऊपरी तौर पर तो ऐसा दिखा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अर्जुन के अंदर द्वंद चल रहा है अंदर। ये सब द्वंद हमारे अंदर भी चलता है। हम भी कभी कभार क्या करते हैं ऊपरी तौर पर, भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस सब है हमारे पास, बस हमारे थोड़े परिवार वगैरह सेट होता रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहले मैं कहीं, मेरा भीलवाड़ा जिले में था, राजस्थान के भीलवाड़ा में था पहले मैं। तो वहां पर एक जो है एक राजपूतों का एक परिवार था। तो उनमें एक सन्यासी हो गए थे, एक बाबा, वो सन्यासी हो गए थे बाबा। उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, बच्चे बच्चे बड़े हो गए थे तो छोड़ छाड़ गए वो। वनों में किसी आश्रम में रहने लग गए थे वहां। तो 2-3 साल बाद उनसे गांव वाले एक बार मिलने गए, साहब महाराज हो गए वो, महाराज उनसे मिल लेते हैं हम। तो महाराज से मिलने गए तो वहां उनको चरण स्पर्श किया, मिले, वहां रुके घंटे 2 घंटे। फिर आने लगे वहां से। तो उन्होंने कहा महाराज हम चलते हैं और हमारे लिए कोई आगे बताओ, हम हमारे लिए कोई सेवा बताओ, आप क्या सेवा करें? तो महाराज ने कहा मेरे लिए कोई सेवा नहीं है, बस आप तो जो मेरे बच्चे बच्चे हैं ना गाँव में, उनका ध्यान रखना बस। तो वो, तो ऐसी स्थिति हमारी सबकी है। हम ऊपरी तौर पर सब कर लेते हैं, हम कुछ नहीं चाहिए चाहिए, लेकिन अंदर ही हमारे अंदर भी क्या है, छोटी हुई सूक्ष्म कामना वासना धरी है हमारे अंदर कि हमारे अपने हैं। ऐसे ही वासना अर्जुन के अंदर भी है कि मेरे स्वजन है ये, बस कैसे मारूं मैं इनको? युद्ध उद्ध करने आ गया लेकिन ये स्वजन मेरे मर जाएंगे फिर क्या होगा? ऐसा कौटुंबिक मोह कर अर्जुन जो है भ्रम में यहाँ पर। वस्तुतः हमारे अंदर क्या होता है, हमारा शरीर भी क्या है, एक बैलगाड़ी के समान है। हमारी शरीर की जो बैलगाड़ी है, इसमें 2 घोड़े हैं। एक घोड़ा संसार की तरफ जा रहा है, एक घोड़ा परमात्मा की तरफ जा रहा है। एक कदम वो बढ़ता है तो एक कदम वो बढ़ता है। बात घूम फिर वहीं रहती है। ना तो हम संसार में कर पाते पूछ रहे, ना परमात्मा में जा पाते, क्योंकि हमारे अंदर द्वंद चल रहा है। द्वंद, बाहर कुछ अंदर कुछ। जब तक हम मन की और मुख की एक बात नहीं करेंगे, जो हमारे मन में वही मुख से करें हम, तो हमारी क्या है, मामला फिट नहीं बैठेगा। तो हमें क्या है, मन और मुख को एक करना है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज कहते हैं, मन और मुख को एक करो तभी जो है आपका काम बढ़ेगा। यदि हमने मन और मुख एक नहीं किया तो हम योगी के स्थान पर क्या है, भोगी हैं। फिर क्या है, भोगी हैं हम। भगवान कहते हैं योगी का तो कल्याण हो सकता है, योगी पहुंच सकता है, लेकिन भोगी नहीं पहुंच सकता। मन और मुख हमारे जब एक नहीं हो, यानी करनी और कथनी हमारी एक होनी चाहिए। हम कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसा हो गया, वो हो गया, ये वो, लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है, यानी हम मिथ्याचारी है। भगवान कहते हैं भले हम हमारी इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक संयम कर लें, दिखाने के लिए भाई मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, सब कुछ नहीं करता, और अंदर ही अंदर इंद्रियों को वैसे में रस बनाए, तो हम क्या है, मिथ्याचारी हैं। और ऐसा मिथ्याचारी का कभी कल्याण होता नहीं। ऐसी इसमें तो अर्जुन के अंदर क्या है, द्वंद चल रहा है अभी। एक तरफ तो बातें कर रहा है बड़ी बड़ी, मुझे राज नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ सोच रहा है कि भाई ये मेरे मारे जाएंगे, मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं। ऐसा धुन के यहाँ पर बताया गया है। अब ये बात बताने के बाद भी भगवान चुप है, भगवान कुछ नहीं बोल रहे अर्जुन को। भगवान ये सब बात अर्जुन किससे करा है? भगवान जी करा अपने सारथी से, जो पार्थ सारथी बने बैठा भगवान, उनसे करा सब बातें हैं। अब जब भगवान ने यहाँ भी अर्जुन को कोई रिप्लाई नहीं दिया, अर्जुन फिर और आगे गहरी बात बोलते हैं। गहरी बात क्या बोलते हैं अर्जुन? अर्जुन देखिए आगे श्लोक नंबर 36 और 37 पढ़ते हैं अपन।
निहत धात राष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वे हत्वैतानाततायिनः तस्मान् हार्या वयं हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन श्याम माधव। अब देखिए और भी अर्जुन जो है अंदर की बात बोल रहे हैं, क्या करें, हे जनार्दन, जनार्दन बोल रहे हैं भगवान को। जनार्दन मानी क्या होता है, जनार्दन वस्तु है भगवान कृष्ण का नाम है। जनार्दन मानी वह जो लोगों की सहायता करता हो, अर्थात उनको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता हो। जो आम जन को जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाता हो वो कहता है जनार्दन। तो भगवान से मानो अर्जुन यही कहना चाह रहे हैं कि आप जनार्दन हैं, हमें इन चक्रों से, मेरे से, ये दूध से हटाए मेरे को, आप मुक्ति दिलाएं, आपको है ना, मुक्ति लाए मेरे को आप। तो हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। अब अर्जुन अपना ज्ञान दे रहा है, अर्जुन अपना शास्त्रों का जो ज्ञान है, अर्जुन उस ज्ञान को बखा रहा है अर्जुन कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, इसलिए इन बांधव धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने से के लिए हम योग्य नहीं है। क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं, अपने कुटुंब जनों को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन कह रहा है इन आतताइयों को मारकर हमें पाप लगेगा। देखिए पहली बात तो उनको आतताई बोल रहा है, यानी आतताई मानी टेररिस्ट, आतंकी, आतंकवादी, इनको मार पाप लगेगा। देखिए शास्त्र तो कहते हैं जो आतताई होता है उसको मार देना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं लगता। 6 प्रकार के शास्त्रों में आते हैं, लोग जो इस प्रकार का कर्म करते हैं वो आतताई कहलाते हैं। किसी का धन हड़पने वाले, किसी कोई यदि किसी का धन हड़पता है वो आतताई है। जमीन हड़पता हो किसी की स्त्री को हड़पता हो, किसी को जहर देकर मारने का प्रयास करता हो, किसी को आग लाकर मारने का प्रयास करता हो, और किसी को हथियार लेकर मारने का प्रयास करता हो, तो ये क्षेत्र की कृत करने वाले शास्त्रों में इनको आतताई बोला गया है। वस्तुतः है यहाँ पर दुर्योधन के साथ ये 6 बातें घटित हो रही हैं। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, भीम को जहर देकर प्रयास मारने का प्रयास किया गया, पांडवों का राज छीन लिया था, पांडवों की पत्नी द्रौपदी का हरण का प्रयास किया था, और उनका जमीन, राज जमीन आ गया छीन लिया था, और उनको मारने का प्रयास भी किया था जब पांडव वनवास में थे, अज्ञातवास में थे, कई बार मारने का प्रयास किया था। तो जो ये 6 चीजें जो करता है वो आतताई कहलाता है। देखिए आज दुनिया में जो भी समस्या है, जहां भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे 6 बिंदुओं में से कोई ना कोई एक बिंदु फिट बैठता है वहां पर। इन्हीं वजह से घटना होती है, इनको आतताई बोला जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि इन आतताइयों को मारने से पाप ही लगेगा, और शास्त्र कहते हैं कि आतताइयों को मार देना चाहिए। तो अर्जुन क्या है, देखिए भ्रमित है, भ्रमित हो रहा है अर्जुन, कभी धर्म की बात बोल रहा है, कभी नियम की बात बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन ऐसे ऐसे तर्क दे रहा है, इन तर्कों के पीछे कारण क्या है, मूल बीमारी अर्जुन की क्या है, मुंह है, कौटुंबिक मुंह है, ममता, मैं मेरापन, मैं मेरे अपने, इस कारण अर्जुन क्या है, भ्रमित अवस्था में है। तो देखिए यहाँ पर जो आतताइयों वाली बात बोली है अर्जुन ने, इसके पीछे अर्जुन का कहने का भाव यही है कि भगवान हम इनको मार तो नहीं सकते, इनको अर्जुन नहीं मारना चाहता, इनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। अब देखिए अर्जुन दूसरी बात ये कहता है, अर्जुन यहाँ पर ज्ञान दे रहा है, भगवान कह रहा है, अर्जुन कह रहा है अहिंसा परमो धर्म है। भगवान अहिंसा क्या है, परम धर्म है। और न हिंस्यात् सर्वात् भूतानि, किसी भी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, सब धर्म की बातें बोल रहा है अर्जुन। तो देखिए धर्म तो ये कहता है हिंसा नहीं करनी चाहिए, धर्मशास्त्र कहता है किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा करना यानी मतलब नहीं मारना परम धर्म है। और यहाँ पर जो है शास्त्रों की बात करिए, आतताइयों को मार देना चाहिए, तो यहाँ पर दो विरोधाभास हो रहे हैं। देखिए अर्थशास्त्र होता है, एक तो होता है अर्थशास्त्र, एक होता है धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र से तात्पर्य जहां पर आपका लाभ हो रहा हो, आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, आपका काम बढ़ रहा हो, वो काम अवश्य करना चाहिए। अर्थशास्त्र के भाव से तो अर्जुन को लिए ये आता है मार देनी चाहिए, कोई पाप नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि भाई मारने में तो पाप है, हिंसा है, तो हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा करना परम धर्म है। तो शास्त्र बता रहे हैं जहां पर अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र का दोनों का टकराव होता है, वहां पर धर्मशास्त्र को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में आता है। तो अर्जुन वही बात कह रहा है भगवान से, आप बताइए भगवान पाप भी लगेगा लेकिन नहीं मारेंगे इनको हम, ऐसा अर्जुन जो भगवान को यहाँ पर बता रहे हैं। ये बताने के बाद फिर जो है
अर्जुन फिर क्या कहते हैं, देखिए इसके बाद फिर अर्जुन कह रहे हैं अब क्या करें भगवान। अब भी भगवान कुछ नहीं बोले। अर्जुन ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि भाई को पाप लगेगा, अब बताइए, तो भी भगवान चुप रहे। तो फिर अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं यद्यपैते न पश्यन्ति लोपोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब देखिए जनार्दन से क्या करें, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ के कारण, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे दुर्योधन आदि कुलनाश से होने वाले दोष को, मित्रों के साथ द्वेष करने वाले, द्वेष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोष को ठीक ठाक नहीं जानने वाले हम इस पाप से निवृत्त होने पर विचार क्यों ना करें, पाप से निवृत्त होने पर विचार क्यों ना करें। ऐसा यहाँ पर देखिए अर्जुन बता रहे हैं। अब देखिए अर्जुन के अंदर सब बातें क्यों आ रही है यहाँ पर, ये अर्जुन के अंदर ये बातें क्यों आ रही है। देखिए दो बात होती है, एक तो क्या है, कौरव पक्ष है जो पांडवों को जो राज्य छीन लिया उसको अपने पास मेंटेन रखना चाहता है वो, और पांडव पक्ष अपना राज्य लेना चाहते हैं। तो वैसे देखिए शास्त्रों के अनुसार क्या है, वस्तुओं का या राज्य का जो भी इनका संयोग वियोग तो चलता ही रहता है, इनका संयोग वियोग नाशवान चीजों का चलता रहता है। अगर हमारे भीतर में लोभ रूपी दोष न हो, लोभ रूपी दोष, लोभ किसको बोलते हैं बताइए, लोभ माने क्या है, लोभ माने क्या है, भाई इतना तो हमें मिल गया, इतना हमारे पास है और मिल जाए, इतना तो है हमारे पास और इतना ही और मिल जाए, और ऐसे मिलता ही रहे, ऐसे मिलता ही रहे हमें हमेशा हमेशा तक, इसको कहते हैं लोभ। तो ऐसे ही धन का लोभ आता है हमारे अंदर, धन इतना है और मिल जाए और मिलता रहे हमें, धन का, जमीन का, मकान का, आदर का, प्रशंसा का, मान बढ़ाई अधिकार, ये सब क्या है, बड़ी इनकी जो वृत्ति बढ़ाती है हमारे अंदर, इसको बोलते हैं लोभ। तो लोभ के कारण क्या होता है, व्यक्ति की जो विवेक शक्ति है या विवेक, अच्छे बुरे सही गलत, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को जो देखने की क्षमता है, वो क्या होती है, विलुप्त हो जाती है लोभ के कारण, लोभ के कारण लुप्त हो जाती है विवेक शक्ति। और जब विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है तो व्यक्ति फिर क्या है, मोहित होकर लोभ रूपी दोष के कारण क्या करता है, वस्तु के संयोग और वियोग से सुखी दुखी होना शुरू हो जाता है। फिर वो, जैसे मान लीजिए उसको लोभ वाली वस्तु मिल गई, सुखी हो जाएगा, नहीं मिली उसे छीन ली तो वो दुखी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोभ और ऐसे तो लालच, तो लालच रूपी दोष से भी क्या है, वस्तु में संग्रह करेगा, वो लोभ लालच का संग्रह करेगा, और संग्रह बाधा पहुंचेगी तो क्रोध आएगा, दुख होगा उसको। तात्पर्य यह है इन बातों बताने का कि संसार का सुख, संसार का सुख या राज्य का सुख किसी ना किसी दोष के कारण ही होता है। हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी दोषीय प्रवृत्ति है, तभी हमें क्या है, संसार का सुख का प्रतीत होता है। कोई भी दोष न होने पर हमारे अंदर ये लोभ और संग्रह वाला यदि दोष न हो, तो कोई भी दोष होने पर न होने पर हमारे क्या है, संसार से हम सुखी, हमारे को संसार का सुख प्रतीत नहीं होगा। यदि हमारे अंदर कोई दोष नहीं होगा, लोभ संग्रह वाला दोष नहीं होगा, तो हमें संसार का सुख प्रतीत ही नहीं होगा। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता, यह लोभ ही उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। तो यहाँ पर कौरवों का क्या लोभ आ रहा है, दुर्योधन का लोभ आ रहा है कि ये राज हमें मिल गया और पांडव समाप्त हो जाएंगे, तो ये राज हमें मिलता रहे और हम अनंत काल तक सुख सुख भोगते रहे। इस लोभ के कारण पांडवों क्या है, नाशवान पदार्थों के प्रति आसक्त होकर, कौरव जो है नाशवान पदार्थों के प्रति आसक्त होकर पांडवों के राज को हड़पना चाहते हैं। यहाँ पर ये इनकी थिंकिंग है। अब ये तो किसकी थिंकिंग है, दुर्योधन की, लोभ हो रहा है, राज चाह रहा है। और दूसरी तरफ है अर्जुन, अर्जुन क्या है, शास्त्री बात कर रहा है, शास्त्रों की बात कर रहा है। अर्जुन कह रहा है यद्यपि लोभ के कारण जिनका जो है विवेक विचार नष्ट हो गया है, तो हम क्या है, ऐसा काम क्यों नहीं करते कि हम इनसे निवृत्त हो जाएं, हम इस प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाएं। तो निवृत्त होने के लिए देखिए यहाँ पर जो है, निवृत्त होने के लिए बता बोल रहे हैं अर्जुन कि निवृत्त कैसे होए। तो निवृत्त होने के लिए अर्जुन यहाँ पर एक प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं भगवान को, कि भगवान देखिए यदि हम आपस में निवृत्त नहीं होंगे, लड़ते रहेंगे, तो हमारे क्या है, जैसे मित्रों आपस में मनमुटाव हो जाता है, मित्रों में सुहृदों में, तो फिर क्या है, नुकसान नुकसान दोनों पक्षों को नुकसान होता है, बड़ा भारी नुकसान होता है। उस नुकसान के फलस्वरूप जो है, यहाँ पर अर्जुन चाहता है कि वो नुकसान ना हो, मनोमालिन्यता हमारे में ना हो। जैसे मित्रों को उदाहरण देता है अर्जुन, मित्र द्रोण और द्रुपद पहले मित्र थे, लेकिन आपस में मनमुटाव के कारण, बैर भाव होने के कारण दोनों में मनोमालिन्य हो गया, तो दोनों एक दूसरे को मरने वाली बात आ गई थी। तो अर्जुन यहाँ पर मानो भगवान से यही कहना चाह रहा है, भगवान क्यों ना हम जो है इस बात से, इनसे जो समस्या है इससे
निवृत्त होने का उपाय हम ढूंढे, ताकि हमारा नाश, दोनों पक्षों का नाश ना हो। ऐसी यहाँ पर अर्जुन जो है बात बोल रहा है। इसके बाद फिर तो भी भगवान क्या चुप रहे थे, भगवान चुप, भगवान कुछ बोले नहीं। अर्जुन के देखिए मन में एक ही चाहना है, कैसे कैसे करके भगवान क्या कहते हैं, भैया अर्जुन युद्ध नहीं करना हमें, बस वैसे काम चल जाएगा, ये चाहता है। तो अभी भगवान क्या कुछ नहीं बोल रहे। फिर अर्जुन और दूसरी बात बोलता है। अर्जुन कहता है, अब देखिए अर्जुन और गहरी दलील देता है भगवान को। अर्जुन कहता है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन। अर्जुन कुल धर्म, कुल पे पहुंच ले गया बात को, खुद से बात को आने का पूरे कुल पे ले गया। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न धर्मो भी भवत्युत अधर्मा भी कृष्ण अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु भाषणे जायते वर्ण संकरः। अब देखिए अर्जुन और शास्त्रीय तर्क दे रहा है भगवान के। क्या कह रहा है अर्जुन, कुल का क्षय होने पर, कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए हुए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। देखिए अर्जुन बहुत गहरी दलील दे रहा है भगवान को। अर्जुन कह रहा है मानो भगवान मान जाएं, मानो भगवान मान जाएं। देखिए यहाँ पर कुल का क्षय होने पर, अब देख कुल का क्षय कब होगा, युद्ध में। देखिए जब युद्ध होता है ना दोनों पक्षों में, जब युद्ध होता है तो उसमें कुल का क्षय होता ही है। कुल मानी पूरे 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 वंश का नाश हो जाता है कि जब से कुल आरंभ हुआ है हमारा, जब से हमारा वंश या कुल आरंभ हुआ है, तभी से कुल के धर्म, अर्थात जो कुल का हमारा धर्म यानी कुल की पवित्र परंपराएं हैं, हमारी पवित्र मर्यादाएं, रीतियां, जो परंपरा चली आ रही है ना, उन सबका क्षय हो जाता है। क्षय कैसे होगा, क्योंकि कुल का क्षय होने पर क्या होगा, सदा से चलने वाली मर्यादाएं, परंपराएं भी क्या नष्ट हो जाती हैं। अर्थात जन्म के समय जो हम संस्कार करते हैं, या विवाह के समय संस्कार करते हैं, मृत्यु के समय जो संस्कार करते हैं, या शास्त्रीय विधि विधान से पवित्र रीति रिवाज जो भी काम करते हैं, वो सबके सब क्या है, ये तो हमारे कल्याण का, लेकिन वो सबको नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या, हमारा कुल का धर्म भी नष्ट हो जाएगा। तो कुल की मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट होने की यहाँ पर अर्जुन बात कह रहा है। अर्जुन कह रहा है जब जब कुल की मर्यादाएं, आचरण नष्ट हो जाएंगे, तो धर्म का पालन नहीं करना और धर्म से विरुद्ध काम होना शुरू हो जाता है। अब देखिए आपके मन में बात आती होगी, अर्जुन कह रहे हैं कुल का नष्ट हो जाएगा तो कुल को अधर्म दबा लेगा, यानी कुल में अधर्म हो जाएगा। जब कुल ही नहीं रहेगा तो अधर्म किसको दबाएगा फिर, जब कुल ही नहीं रहेगा तो अधर्म का कैसे होगा फिर। तो यहाँ पर देखिए बताते हैं, जैसे युद्ध होता है ना, युद्ध, तो युद्ध में कौन लड़ता है, जो शस्त्रों के जानकार हैं, वेपन के जो एक्सपर्ट है, हथियारों के जो एक्सपर्ट है वो, या जो हमारे सीनियर घर के वरिष्ठ मुखिया हैं, जो शस्त्रों के और शास्त्रों के जानकार हैं, नीति निर्णय वो लड़ते हैं। तो वो युद्ध के मैदान में मारे जाएंगे, चाहे तो इस पक्ष में मरे चाहे उस पक्ष में मरे, मारे जाएंगे। तो बचेंगे कौन फिर वहां पर, छोटे बच्चे जो युद्ध नहीं करते वो, और स्त्रियां, वो जो लड़ाई के योग्य है नहीं, वो बचेंगे। ऐसे बालक जो है क्या करेंगे फिर, ऐसे बालकों को फिर क्या होगा, इनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं बचेगा, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं बचेगा, ना उनको कोई गाइड करेगा, ना कोई उनका लालन पालन सही करेगा। तो क्या होगा, स्त्रियां बच्चे क्या मनमाना आचरण करेंगे, स्त्रियां और बच्चे मनमाना आचरण करेंगे। मनमाना आचरण से करने से क्या होगा, स्त्रियों को अधर्म दबा लेगा। अर्थात मनमाना आचरण से तात्पर्य स्त्रियों में व्यभिचार हो जाएगा। व्यभिचार जानते हो ना, जिसका एक से अधिक उसमें संबंध होता है, व्यभिचार वाला काम हो जाएगा। तो व्यभिचार होने से क्या होगा, अधर्म छा जाएगा पूरे कुल पर, तो उसको पूरा दबा लेगा वो। दबाने के बाद क्या होगा, फिर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, व्यभिचार करने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और दूषित होने से फिर क्या होगा, स्त्रियों के दूषित होने पर क्या होगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। वर्ण संकर पैदा होने से क्या होगा, वर्ण संकर क्यों बोलते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों जब अलग अलग वर्ण के होते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होते हैं, तो उनको बोलते हैं वर्ण संकर। क्या बोलते हैं उनको, वर्ण संकर। और उनसे जो संतान पैदा होती है अलग अलग वर्ण की स्त्री पुरुष से, उस संतान को बोलता है वर्ण संकर, पैदा होने वाली संतान को। तो वर्ण संकर पैदा होंगे, और वर्ण संकर पैदा होने के से क्या होगा फिर, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। तो वर्ण संकर पैदा होने से फिर जो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, जो हमारे पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण वो नहीं हो पाएगा।
इससे हमारे जो पूर्वज हैं वो भी क्या मतलब उनकी नीचे के धामों में, नीचे के जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वहां पर वो डाइवर्ट हो जाएंगे। देखिए वस्तु में इस श्लोक में खास बात यह है, जब हम धर्म का पालन करते हैं, जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हमारी अंतःकरण जो है, हमारी बुद्धि शुद्ध सात्विक हो जाती है, शुद्ध सात्विक हो जाती है, हमारा विवेक जागृत रहता है, हम क्या करना है क्या नहीं करना, क्या हमारे लिए करने योग्य है क्या नहीं है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, सबके हम प्रति अवेयर रहते हैं, आज हमारा शुद्ध होता है। और जब हम धर्म का पालन नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते अर्थात हम व्यभिचार हो जाते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध मनमाना आचरण करते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि क्या है, राजसी और तामसी हो जाती है, हमारा व्यवहार तामसी होता है। तामसी बुद्धि से क्या होगा, फिर हम हमारे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब भूल जाएंगे, और जो नहीं करने वाला है काम है वो कर बैठते हैं, उससे क्या है, पूरा अधर्म का बोलाबाला हमारे कुल पर हो जाता है। और धर्म का बोलाबाला होने से क्या होगा, फिर वही स्त्रियां दूसरी हो जाती हैं, और स्त्रियां दूसरी होने से क्या होता है, वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। और वर्ण संकर पैदा होने के बाद फिर अर्जुन क्या बोलते हैं आगे, फिर अर्जुन बताते हैं इसमें, अर्जुन फिर अगला श्लोक बोलते हैं इसमें, शंकरो नरकाय, शंकरो नरकाय कुलग्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पित्रोः शाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है अर्जुन ने, बहुत बड़ी साइंटिफिक दलील दे रहे हैं अर्जुन यहाँ पर, क्या होगा अपने ये क्या है, गिर जाते हैं। गिर कैसे जाते हैं, देखिए जब परस्पर दो भिन्न भिन्न स्त्री पुरुष होते हैं, भिन्न भिन्न वर्णों के, तो उनसे पैदा होने वाला वर्ण संकर होगा, वो क्या करेगा, वर्ण संकर में क्या होता है, अपने पूर्वजों के प्रति, जो कि पूर्वज होते हैं उनके प्रति आदर बुद्धि नहीं होती वर्ण संकरों में। वर्ण संकर व्यक्ति जो होता है, वर्ण संकर होता है जन्म से, उसमें अपने पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि कैसे होगी, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही मतलब बिना धर्म के, बिना मर्यादाओं के उत्पन्न हुआ है, बिना मर्यादाओं के, बिना संस्कारों के पालन के, उसमें कैसे होगी पूर्वजों के प्रति बुद्धि, तो उसमें आदर बुद्धि नहीं होती। आदर बुद्धि नहीं होने से क्या करता है, वो उसके जो निर्धारित कर्तव्य हैं अपने पूर्वजों के प्रति, माँ बाप के प्रति कर्तव्य, उनका पालन नहीं कर पाता वो। और पालन नहीं करने से क्या होता है, फिर पालन नहीं करने से क्या होगा, कुल का एक प्रकार से नाश कैसे हो जाएगा, जो युद्ध में अपने कुल का संहार कर देंगे उनको क्या कहते हैं, कुल घाती। जो युद्ध में कुल वालों को मार देंगे, एक पक्ष दूसरे पक्ष को मार देगा, कुल का संहार कर देगा, तो वो कुल घाती, तो ऐसे कुल घाती हो जाएंगे, मर जाएंगे वो। तो कुल घातियों क्या होगा, ऐसे वर्ण संकर उन कुल घातियों को क्या है, नरकों में ले जाता है। नरकों में कैसे ले जाता है, देखिए जब इसमें आया पितृ शब्द आया, पितृ, पितृ उनको बोलते हैं जो हमारे होते हैं पूर्वज, या हम में से बनेंगे बाद में पूर्वज। ये पूर्वज क्या है, जब शरीर छोड़ते हैं, अपना देह छोड़ते हैं, तो इनकी क्या होती है, परिवार में आसक्ति होती है, अपने परिवार में, पत्नी में, पुत्र में, बेटी में, है ना, संपत्ति में, जायदाद जमीन सब में इनमें आसक्ति होती है, मकान वगैरह में आसक्ति होती है। तो इस आसक्ति के कारण क्या होता है, शरीर छोड़ने पर इनकी जो आगे गति है वो रुक जाती है, अटक जाती है गति आगे की। तो ये क्या है, पितृलोक है, पितृलोक उसमें रहते हैं, पितृलोक में। तो पितृलोक में ये रहते हैं वहां पर। तो पितृलोक में रहने पर क्या होता है, इनका चूंकि आसक्ति होती है अपने कुटुंबियों पर, तो जिन कुटुंबियों में, परिवार में, पुत्र में इनकी आसक्ति होती है, उन आसक्ति वाले कुटुंबजनों से ये आशा करते हैं कि भाई हमें ये श्राद्ध तर्पण दें। श्राद्ध तर्पण तात्पर्य पिंड और पानी, अपन करते हैं ना श्राद्ध पक्ष में, पिंड दान करते हैं, पानी करते हैं, तो पिंड को बोला जाता है श्राद्ध। पिंड देना नहीं, श्राद्ध करना, और पानी देना मानी तर्पण करना। तो श्राद्ध और तर्पण की आशा करते हैं अपने उनसे कुटुंबियों से। जब कुटुंबी आपका वर्ण संकर है, उसकी में आपके प्रति आदर बुद्धि है ही नहीं, तो आपका क्यों करेगा वो श्राद्ध तर्पण। पहली बात तो वो अधिकारी नहीं है आपके श्राद्ध तर्पण करने का, वो करेगा आपको मिलेगा भी नहीं, है ना। तो ये इसमें वर्ण संकर की ये बात आती है। तो देखिए शास्त्र कहते हैं हर व्यक्ति को जो है, हर व्यक्ति को श्राद्ध तर्पण अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पूर्वज होते हैं, भाई पूर्वज थे तभी तो उसका अस्तित्व है आज। तो उसका क्या कर्तव्य होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है, श्राद्ध तर्पण करना उसका कर्तव्य होता है। देखिए हर पुत्र के तीन कर्तव्य होते हैं, हर पुत्र के तीन कर्तव्य होते हैं। पुत्र, पुत्र मानी जो पुत्र नामक नरक से अपने पिता माताओं की रक्षा करता है, वो करता है पुत्र। पुत्र अच्छा है, जो पुत्र नामक नरक से अपने माता पिता की रक्षा करता हो वो है पुत्र। वास्तव में इसके तीन कर्तव्य पुत्र का पहला कर्तव्य है, ये पुत्र क्या करे, ग्रस्त आश्रम अपना के वंशावली को आगे बढ़ाए और उत्तम प्रजा पैदा करे, मतलब अच्छी संस्कारी संतान पैदा करे,
वस्तुतः विवाह के पश्चात पति पत्नी जो प्रजनन धर्म का पालन करते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि हम वंशावली बढ़े हमारी और अच्छे श्रेष्ठ संस्कार वाली संतान पैदा हो, ताकि हमारा माता पिताओं का जो हमारे प्रति ऋण है वो छुटता हो। तो पहला ऋण हो गया श्रेष्ठ वंशावली तैयार करना। दूसरा हो गया पुत्र का कर्तव्य क्या हो गया, माता पिता की जीते जी सेवा करना, और यह मरने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण करना। जीते जी सेवा शुरू करे, उनके आज्ञा का पालन करे और मरने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण करे। तीसरी बात, तो 3 कर्तव्य करना किसी भी पुत्र का कर्तव्य है अपने संतानों के लिए। तो ये सब हम चूंकि हम किसी न किसी के पुत्र पुत्री हैं, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है हम ये पालन करें। इनको करने के लिए तो हम जैसे मान लीजिए वर्ण संकर पुत्र है, तो शास्त्र कहते हैं वर्ण संकर पुत्र का लगता ही नहीं, उनको पूर्वजों को श्राद्ध तर्पण लगता ही नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। पहली बात, वो अधिकारी है ही नहीं। अधिकारी कैसे नहीं है, क्योंकि उसमें आदर बुद्धि है नहीं उनके प्रति, और जब आदर बुद्धि भाव नहीं होगा तो फिर कैसे भले ही वो करे ऊपर से क्रिया, लेकिन वो क्रिया, देखिए किसी भी क्रिया का फलित होना नहीं होने के पीछे मुख्य क्या है, उसका भाव। उसका भाव सही है तो आपकी क्रिया फलित होगी। अब उसका उसमें वर्ण संकर में अपने पूर्वजों का आदर बुद्धि है ही नहीं, तो लगेगा ही नहीं उसको। इसमें एक दूसरी बात ये आती है, यदि मान लीजिए आपका पुत्र या आपका जो जनरेशन वाला है वो भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त है, चाहे वली कैसा ही है, वर्णशंकर है या नहीं, अलग बात है वो। यदि वो भगवान का भक्त है तो उसके द्वारा 7 तर्पण लग ही जाते हैं, फलित होते हैं वो। इसमें एक देखिए गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी भाई जी हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनकी एक कहानी आती है। भाई जी एक बार जो है गीता वाटिका, गोरखपुर है गीता प्रेस वाटिका, वहां पर एक बार जो है उसमें एक वहाँ गार्डन है, वहां पर गीता वाटिका में, वहां पर शाम को जप करते थे भाई जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जप करते थे वहां पर। तो एक बार श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा था, वो जप कर रहे थे वहां पर बैठे बैठे। जब करते करते क्या हुआ, शाम के समय एक सफेद आकार का बड़ा व्यक्ति आया उनके पास। वो सीट पर बैठे थे वहां पर, एकदम लंबी आकृति का सफेद बड़ा डरावना भयंकर वो आया। तो स्वामी महाराज जी क्या है, वो भाई जी जब कर रहे थे, हालांकि भाई जी डरते नहीं थे, लेकिन उसमें एकदम झेपे एकदम अचानक आया ना सामने, एकदम वो ऐसा हुआ क्या हुआ है। तो फिर थोड़ी देर बाद वो कम हुआ आकार उसका। तो भाई जी ने पूछा भाई आप कौन हो, आप महाशय कौन है, मेरे से क्या चाहते हैं आप, या क्यों मेरे को डरा रहे हैं, आप क्यों आए मेरे पास। तो उन्होंने फिर हाथ जोड़कर रोते हुए कहा भाई मैं जो है एक पारसी हूँ। मैं कौन हूँ, पारसी समुदाय से हूँ, और मेरा क्या है, मेरे पुत्रों ने, मेरे परिवार मेरा श्राद्ध तर्पण नहीं किया है, तो मेरी क्या है, भटक रहा हूँ मैं भिन्न लोकों में, मेरी गति नहीं हो रही। तो आप चूंकि भगवान के भक्त हैं, यहाँ पर भगवान का जाप कर रहे हैं, तो आपसे मेरी प्रार्थना है आप मेरा श्राद्ध तर्पण कर दें, जिससे मेरी गति हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसा उन्होंने पारसी आत्मा ने भाई जी से कहा। तो भाई जी बड़े, मतलब भाई जी तो धार्मिक मर्यादा को पालन करने वाले थे और भक्त भगवान के। तो उन्होंने कहा ठीक है, उस टाइम ठीक है मैं विचार करूंगा, अवश्य करूंगा मैं। ऐसा कह के वो चला गया। तो भाई जब अपने जब करके शाम को जब गीता प्रेस में आश्रम वहाँ आए अपने आश्रम में, तो उन्होंने यार स्वामी जी और संतों से जिक्र किया इस बात का। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया श्राद्ध तर्पण होनी चाहिए। फिर बात आई कि उस श्राद्ध तर्पण तो क्या है, अपने परिवार वालों के लगते हैं उनके। अच्छा, जी हरे कृष्णा, कुछ बोल रहे हैं भाई। आवाज। हाँ जी, मेरी तो तोमर आवाज साफ नहीं आ रही जी, कट कट के आ रही है बहुत। आवाज में डिस्टर्ब आ रहा है क्या। हाँ जी, हाँ जी। आपको आ नहीं रहा है, सही आ रही है, सही आ रही सही है। आ रही है। मेरे को आ रही है। अच्छा उनके अच्छा। नेटवर्क का प्रॉब्लम अपने से ही आ रही है। आप ऐसा ऋतु जी, आप ऐसा कीजिए, अपना थोड़ा नेटवर्क तो सही ओपन एरिया में बैठिए, आप विंडो विंडो खोल लीजिए, कहीं नेटवर्क कम आ रहा हो सकता है नेटवर्क से प्रॉब्लम आ रही हो। बाकी सभी को आवाज ठीक आ रही है, नेटवर्क यहाँ भी ठीक है ना। आप कोई विंडो वगैरह खोल रहे हैं नेटवर्क के हिसाब से, कहीं कम हो आपका है ना, या वॉल्यूम खोल लें उसका है ना, वो देख लें आपको, है ना, आ जाइए बात। तो क्या हुआ जब, आवाज ठीक ही आ रही है, ठीक आ रही है। जी जी, तो क्या हुआ भाई जी जो है फिर वहां पर शाम को आए, तो उन्होंने सभी संतों से और अपने समकक्षों से कंसल्ट किया कि ऐसा ऐसा हुआ आज। तो सबने कहा भाई, फिर बात ये आई कि जो है श्राद्ध तर्पण तो उनके परिवार के ही लगते हैं, क्योंकि वो पार्थ समुदाय से थे, तो कोई पता नहीं कहाँ परिवार कहाँ के क्या, इतना पता नहीं कुछ। तो स्वामी जी ने बताया भाई ठीक है आप भगवान के भक्त हैं, और जो भगवान का भक्त होता है वो मास्टर की होता है, मास्टर की होता है ना, मास्टर की सब जगह खुल काम करती है वो की। तो भगवान का भक्त क्या मास्टर की होता है। तो भाई जी बड़े भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप कीजिए। तो फिर क्या करते हैं भाई जो है गया जाते हैं, गया गया जाते हैं, वहाँ गया में बिहार में गया है, गया नामक स्थान। वहां पर नदी में क्या श्राद्ध तर्पण करते हैं, पंडितों के द्वारा उनका आह्वान करते हैं, उस आत्मा का आह्वान करवाते हैं, वो वहां पर आती है, उसका श्राद्ध तर्पण करवाते हैं। और करवाने के पश्चात वापस फिर स्वामी वो भाई जी आते हैं, और वापस फिर पार्क में एक बार आता है वहां मिलने वो भाई जी से, और भाई जी को दंड प्रणाम करता है और बहुत बहुत आभार प्रकट करता है भाई जी का कि मेरी अब मुक्ति हो गई है, मैं अब मेरे निर्धारित गंतव्य पर स्थान पर जा रहा हूँ, ऐसा कहता है महाराज से। तो हिंदू परंपरा में श्राद्ध तर्पण का बड़ा भारी महत्व है। सभी शास्त्र कहते हैं प्रत्येक हिंदू को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए
श्राद्ध तर्पण अवश्य करनी चाहिए। दूसरी बात ये आती है पितर, मैंने बोला पितर, पितर मानी जो हमारे मर गए हैं पूर्वज, किन्हीं कारण उनकी आसक्ति कारण वो अटके हुए हैं पितृलोक में, जैसे श्राद्ध तर्पण करेंगे तो वो क्या है, उनकी गति आगे हो जाएगी, वो चले जाएंगे। और यदि हम श्राद्ध तर्पण नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो आगे गति छोड़ो, वो नीचे के निम्न लोकों में गिर जाएंगे और उनको और टाइम लगे, निम्न लोकों में भटकना पड़ेगा उनको नहीं करेंगे तो। दूसरी बात, अब हमें कैसे मालूम भाई हम क्यों करें श्राद्ध तर्पण, क्या पता हमारे पूर्वज जो है क्वालिफाई कर गए हो, अगली लोगों में चले गए हो, वो है नहीं क्या पता। ऐसा जब भाव आता है तो भी कहते हैं शास्त्र हमें श्राद्ध तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दो बातें हैं, यदि हम श्राद्ध तर्पण करेंगे करेंगे हम श्राद्ध तर्पण शास्त्रों की आज्ञा अनुसार, तो यदि वो है तो अगली गति हो जाएगी उनकी। और मान लीजिए नहीं है, वो ऑलरेडी चले गए हैं वहां पर, आगे क्वालिफाई कर गए हमारे पूर्वजों और हमारे जो नेक्स्ट हमसे आगे वाले पूर्वज थे उनके तर्पण से ही वो आगे चले गए, तो होगा क्या, जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं, पुष्ट विभाग में लेटर लिखते हैं कोई, तो डालते हैं उसको और वो एड्रेस प्रॉपर एड्रेस पहुंच जाता है तो ठीक है, और एड्रेस यदि नहीं पहुंचता है मान ली किन्हीं कारण वापस अपने पास आ जाता है वो, तो यदि अपना श्राद्ध तर्पण वो नहीं है तो वो श्राद्ध तर्पण वापस अपने पास आ जाएगा, वापस वो अपने पास अपने ही पुण्यों में वृद्धि होगी उससे। तो किसी भी प्रकार से करें तो अपने लिए लाभकारी है, वो करेंगे तो अपना उद्देश्य पूरा होगा, पूर्वजों का गति हो जाएगी, और नहीं भी होती है मान लीजिए पहले हो चुकी है तो अपने ही अकाउंट में वो जुड़ जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को श्राद्ध तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। इसकी अर्जुन देखिए, ये आज से अभी की बात नहीं है, ये आज से 5000 साल से अधिक पहले अर्जुन कह रहा है बातों को, उस टाइम भी ऐसा होता था, तो आज भी होता है, ये क्यों नहीं होता, है ना। तो अर्जुन भगवान से कह रहा है कि भगवान इनका श्राद्ध तर्पण नहीं होने से क्या है, कुल धर्मी सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात इसमें आती है, पितर दो तरह के पित्र होते हैं, एक होते हैं मृत पित्र, एक होते हैं आजान पित्र। मृत पित्र और आजान पितर, पितर। एक होता है प्रेत, प्रेत एक अलग कंसेप्ट है, वो दूसरी योनि आती है, भूत प्रेत वाली योनि होती है, एक होता है पितर। तो अब हम बात करें पितरों की, यहाँ पे हमारे पूर्वजों की, है ना। तो पितर दो तरह होते हैं, मृत पितर और आजान पितर। मृत पितर वो होते हैं जो हमारे मृत्यु लोक से जाते हैं, इस मृत्यु लोक से जिनकी एंट्री होती है वहां पर पितरलोक में, तो जिनकी आसक्ति होती है हमें, हमारे पूर्वज, हमारे मतलब कुटुंब में, वो होते हैं मृत पितर। तो श्राद्ध तर्पण जो है मृत पितरों के लिए उपयोगी है, इनके लिए मृत पितर जो मृत्यु लोक से गए। और दूसरे प्रकार के पितर होते हैं आजान पितर। आजान पितर क्या है, किन्हीं दूसरे लोगों से वो पितर लोक में आते हैं, अन्य लोगों से आते हैं वो, उनका मृत्यु लोक से कोई लेना देना होता नहीं है। तो इस श्राद्ध तर्पण वाला जो मामला है वो हमारे मृत पितरों की प्राप्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए ही होता है। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं वो शंकर वो नरक है, उसको में आ गया ना, इसमें दूसरी फिर ये बात बता रहे हैं भगवान इसमें कि कुल धर्म और जाति धर्म की बात नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। देखिए कुल धर्म और जाति धर्म के बारे में क्या है कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अपनी अलग अलग मर्यादाएं परंपराएं हैं, अलग अलग आचरण, वे सभी उस कुल के क्या कहलाते हैं, कुल धर्म। क्या कहलाते हैं, कुल धर्म। एक ही जाति में उस कुल, उसके कुल की जो भी आचरण है, मर्यादा है, रीति रिवाज है, सांस्कृतिक रीति रिवाज, कल्चर कस्टम जो भी है, सब क्या कहलाते हैं, कुल धर्म। और एक पार्टिकुलर जाति के संपूर्ण कुलों की, एक मान लीजिए कोई जाति है उसके सभी कुलों की जो, या कुलों के सभी समुदायों की जो धर्म है, उस जाति के सभी कुलों के धर्म है समुदाय के, वो क्या होता है, जाति धर्म या वर्ण धर्म, है ना, जो कि हमारे सामान्य धर्म होते हैं, ये शास्त्र विधि से नियत होते हैं। और इन कुल धर्मों और जाति धर्मों का यदि आचरण नहीं करेंगे हम, हमारे कुल के धर्म का और जाति के धर्म का या वर्ण के धर्म का यदि आचरण नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, आचरण नहीं करने से धर्म नष्ट हो जाते हैं और अधर्म का बोलाबाला हो जाता है। ऐसा यहाँ पर अर्जुन भगवान को दलील दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं अर्जुन, भाई युद्ध में मारे जाएंगे हमारे प्रतिपक्षी, मारे जाएंगे, हम मरेंगे, मरने से क्या होगा, हमारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, स्त्रियां विधवा होगी तो क्या होगी, व्यभिचार होगा, व्यभिचार होगा तो हमारे क्या धर्म, हमारे कुल के धर्म को और कुल के वर्ण के धर्म को अधर्म दबा लेगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। वर्ण संकर से क्या होगा, हमारे जो कुल घाती हैं जिन्होंने कुल नष्ट किया, उन कुल घातियों का और हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं होगा, उनका पतन हो जाएगा, श्राद्ध तर्पण नहीं होने के कारण। ऐसे कुल धर्म और हमारा जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होने से क्या है, संपूर्ण हमारा नरकमय जीवन हो जाएगा। ये दलील भगवान को यहाँ पर अब तक अर्जुन दे चुके हैं, ये दलील जो है भगवान को दे चुके हैं, है ना। अब देखिए इसमें एक बात और ये है
यदि हम मान लीजिए आजकल हम विज्ञान की यदि हम बोले धारणा, विज्ञान का आश्रय लें, भाई हम क्यों करें श्राद्ध तर्पण, कहाँ है आदमी तो मरने के बाद सब खत्म है, ये है वो है, सब ऐसी बात करें, तो ये बातें क्या है हमारी आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार फिट नहीं बैठती। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार ये बातें, हम जो है देखिए, जैसे हमें हमारा शरीर वो पंचभूतों से मिलकर बना है, हमारा शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है, हमारी हर इंद्रिय है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, तो इनके पीछे कहीं ना कहीं प्रकृति का योगदान है। बिना प्रकृति के थोड़ी कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए प्रकृति है, वायु है, वायु बंद हो जाए थोड़ी देर की तो हम रह सकते क्या जीवित? नहीं रह सकते। पानी हमें मिलना बंद हो जाए, जीवित रह सकते क्या? नहीं रह सकते हम। प्रकाश यदि मान लीजिए 10-5 दिन तक सूर्य ना उगे तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य हमारे ऊपर कहीं ना कहीं प्रकृति का ऋण है, प्रकृति का ऋण है। इस प्रकृति के ऋण को चुकाने के लिए हमें क्या है, ये प्रकृति के जो नियम है, श्राद्ध तर्पण आदि सबका पालन अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ये इसमें और एक बात बताते हैं। आचार्य जी इसमें ये भी है ना, अभी जैसे आज के बच्चों को समझाने में नहीं बैठता मान लो, तो एक तरह से ये भी, जैसे श्राद्ध का पिंड जो करते हैं वो पानी में देते हैं, तो पशु पक्षी इनके मछलियों का काम आता है, पानी जमीन में काम आता है, एक तो प्रकृति का सहयोग हो गया। जी जी, कहीं ना कहीं ऐसे भी समझा सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक मतलब चक्र चलता है सृष्टि का, एक दूसरे के प्रति सहयोग करना, जी वो भी इसमें समझ में आया थोड़ा। जी जी, देखिए हर अपन कहते हैं जीवो जीवस भोजनम, हर जीव का भोजन दूसरे जीव से डिपेंडेड है, दूसरे जीवन के द्वारा भोजन तैयार होता है हर जीव का। तो इस प्रकृति की साइकिल भी है, उस हिसाब से प्रकृति की साइकिल को प्रकृति का चक्र है उसको चलाने में योगदान करते हैं। और वस्तुतः अन्न चक्र जो, देखिए हम जो है हमारे कर्तव्य पालन करेंगे, हमारे कर्तव्य का हम पालन करेंगे तो देवता पुष्ट होते हैं उससे। और देवता क्या करते हैं, प्रकृति का संचालन करते हैं भगवान की आज्ञा अनुसार। तो देवता पुष्ट होंगे, तो देवता पुष्ट होने से क्या होगा, वर्षा होगी, वर्षा होने से क्या होगा, अन्न पैदा होगा, अन्न से हमारा क्या पोषण होगा, है ना। और फिर कोई फिर सृष्टि का आगे आएगा, अन्न से ब्रह्म की यात्रा जो है ना पूरी, इसमें अपन आगे पढ़ेंगे, कर्मयोग में आएगा ये बातें, उस बारे में विस्तार से अपन चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल तो यही हमें हमारे कर्तव्य कर्म करने हैं, और शास्त्र जो कह रहे हैं श्राद्ध तर्पण वो अवश्य करना चाहिए, ऐसा है अर्जुन भी बता रहे हैं ना। इसके बाद फिर अर्जुन, अभी तक देखिए भगवान चुप है, अभी तक क्या भगवान चुप है, ये अपन ने पढ़ी लिया। वर्ण संकर पैदा करने वालों 200 से कुल घातियों से सदा चलते हुए कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे और जात धर्म नष्ट हो जाते हैं। और हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं और उनका क्या, मनुष्यों का, ऐसे मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं, है ना। ये अपने पढ़ लिया। तो शतक लोग नाम वर्ण संकर कारक है, उत्सादंते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दने नरके अनित्यम वासो भवतीत्यानुसूत्रमा, ये अपने पढ़ लिया था। इसके बाद फिर अर्जुन और दलील दे रहे हैं भगवान को, क्या कह रहे हैं अब देखिए। अब अर्जुन लास्ट में आ रहे, क्लाइमेक्स में आए अर्जुन, भाई भगवान कुछ बोल नहीं रहे, मैंने ये दलील दे दी, युद्ध नहीं करूंगा, राज नहीं चाहिए मेरे को, है ना, कुल का नाश नहीं करना मेरे को, स्त्रियों को बचाना है, सब बात दलील दे दी। अब फिर भी भगवान नहीं बोले। अर्जुन अब क्या करें, अर्जुन कह रहे हैं, अब अर्जुन सरप्राइज कर रहे हैं भगवान की तरफ से, और अपने दिखा रहे हैं वित्ता। अर्जुन कहे अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्था वयम यद राजस्कुलोभेन हंतुम स्वजन बुद्ध्यता यदि माम प्रतिकारम असस्त्रम शास्त्र पणय धात राष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। क्या कह रहे हैं अर्जुन, बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय करने कर बैठे हम, जो कि राज और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए हम तैयार हो गए हैं। राज और सुख के लोभ से, सुख का लोभ क्यों आ रहा है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं दोष है, तो राज और सुख के लोभ से हम जो है ये स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये हाथों में अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो भी ये मेरे लिए बड़ा क्या होगा, हितकारक होगा। अब अर्जुन कह रहे हैं भाई मैं ही मर जाऊं बस तो बढ़िया है, अब मैं भगवान पूछते मैं मरी जाऊं बस, कोई फंद घटा इनसे, ऐसा अर्जुन यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि मैं मरी जाऊं बस। लास्ट बात कह दी अर्जुन ने। ये सब अर्जुन क्यों कह रहा है, अपना अर्जुन का जो है मताग्रह इतना ज्यादा हावी हो रहा है अपने पर, उसके विवेक पर, विचार पर इतना ज्यादा हावी हो रहा है, वो विवेक की बातों को सुन नहीं पा रहा, सिर्फ मताग्रह से ही वो मताग्रह की आड़ में अर्जुन बोल रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन ऐसा दिखाना चाह रहा कि मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक हूँ, मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ, लेकिन ये क्या है, अर्जुन की यहाँ पर रणछोड़ दास वाली प्रवृत्ति है, मैदान से भागने वाली प्रवृत्ति है, कायरता है अर्जुन की। आया तो युद्ध करने, अर्जुन है क्षत्रिय, पूरी तैयारी से युद्ध करने मैदान में आ गया और यहाँ कह रहा है मैं मरी जाऊं बस, मुझे मार दो एक बार वैसे बिना हथियारों में, ये क्या
तो अर्जुन यहाँ पर क्या है, पूरी तरह कंप्लीट मोहित हो गया अर्जुन। अब अर्जुन जब इस मोहित अवस्था में आ गया तो अब भगवान क्या है, इसका फिर ट्रीट करेंगे, इसको डायग्नोस तो कर रहे हैं भगवान, डायग्नोस करने भगवान ट्रीटमेंट करेंगे अर्जुन का। देखिए इस श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं सबसे बड़ा होता है अपना वर्ण आश्रम का धर्म, उसका पालन करना। पहली बात, हर वर्ण के आश्रम के धर्म है उनको पालन करना चाहिए। अर्जुन चूंकि क्षत्रिय है यहाँ पर और युद्ध के लिए यहाँ पर आया है प्लानिंग के साथ, तो उसका पालन नहीं कर रहा। तो अर्जुन का सबसे बड़ी यहाँ पर कमी है कर्तव्यच्युत, यानी कर्तव्य पालन अर्जुन नहीं कर रहा, कर्तव्य का पालन अर्जुन नहीं कर रहा। भगवत गीता अर्जुन को यही तो बात सिखाएगी, अब कर्तव्य का पालन करे अर्जुन। अर्जुन को तेरे तुझे कर्तव्य का पालन कैसे करना है, ये बात यहाँ पर अर्जुन को भगवान बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अर्जुन देखिए बहुत बड़े मानसिक अवसाद में है। अभी आदमी आता है ना बहुत ज्यादा डिप्रेस, भाई खत्म, मेरे को छोड़ दो, बस मैं देख लूंगा सब, या मेरे को कर दो आप, इससे अच्छा होता मैं होता ही नहीं, मैं ऐसा कहता ना आदमी, क्या मैं ही मर जाता एक बार, बस सब खत्म। तो उस स्थिति में अर्जुन यहाँ पर आ गया है, बहुत गहरे मानसिक अवसाद में आ गया है। और ऐसा करने के बाद फिर अर्जुन क्या करता है, धनुष बाण को रख दिया साइड में, भाई मेरे को तो युद्ध नहीं करना, केशव ये धनुष डालो, आपका बाण डांटो, मैं तो बैठ रहा हूँ चुपचाप। अर्जुन क्या है, रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं अर्जुन, सब छोड़ छाड़ दिया। देखिए जो व्यक्ति युद्ध के लिए महाबली हो, महावीर हो, जिसने अपनी दीक्षा के समय राजा द्रुपद के अकेले ही आधा रात छीन लाया हो, बड़ा महासूर है, उसकी पूरी ब्रह्मांड में उसका हल्ला हो, और युद्ध तैयारी से युद्ध करने के लिए आया है वो, और वही व्यक्ति स्थिति कैसी आ गई, हाथ में धनुष ने डटा, उसके धनुष फिसल रहा है हाथ से, उसके गांडीव गिर रहा है हाथ से, गला ही सूख गया, खड़ा नहीं हो पा, खड़ा होने में असमर्थ है वो, क्या करूं क्या नहीं करूं, भ्रमित हो गया वो, क्या हाल हो गई उसकी। देखिए किस कारण, मोह के कारण। ये सब हमारे साथ में ये समस्या होती है, हम भी क्या है बातें बड़ी बड़ी सोचते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और है ना, परिवार का पालन पोषण करेंगे बढ़िया, और हमारा कल्याण का काम करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते, खाली सोचते ही सोचते हैं। हमारे अंदर भी क्या इस प्रकार के राग द्वेष रूपी हलचल चलती रहती है, जो कि अर्जुन के चल रही है। अर्जुन की हाल कहाँ से कहाँ हुई, देखिए अर्जुन कितना बड़ा शूरवीर था और वहां बैठ गया चुपचाप डाल के। अब ये सब बात जब हो गई तो संजय ये सब बातें किसको सुना रहे, संजय ये सब बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे। तो संजय फिर कह रहे हैं, जब अर्जुन जब बैठ गया, अर्जुन जब पीछे रथ में बैठ गया धनुष को डाल के, तो संजय कह रहे हैं फिर इससे धृतराष्ट्र एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शस्त्रम चापम शोक संविघ्न मानसः। देखिए ऐसा शोक में हो गया, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अर्जुन क्या बैठ गया छोड़ छाड़ के सब। तो देखिए अर्जुन ने यहाँ पर पहले तो भगवान को दलीलें दी, अर्जुन ने भगवान को पहले दलीलें दी बहुत सारी, ऐसा होगा वैसे सब शास्त्र अनुसार है ना, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, ये वर्ण संकट कुल धर्म सब दिया। फिर दलील देने के बाद क्या करता है, धनुष छोड़ दिया उसने, हमारी पानी पड़ी, भगवान नहीं माने दलील से, तो धनुष छोड़ दिया, मेरे हाथ में धनुष नहीं आ रहा। तो टोटली अर्जुन क्या है, टोटली अर्जुन जो है कर्तव्य विमुख हो गया, कि मैं मेरा काम करना ही नहीं चाहता, मैं मेरा काम जो है यहाँ पर मूल कर्तव्य उसको मैं करना ही नहीं चाहता, अर्थात अपने जो रेगुलर जो कर्म है, अपने वर्ण के कर्म है, नियत कर्म है, उनको छोड़ देना, अर्थात रण छोड़ दास प्रवृत्ति अर्जुन ने यहाँ पर अपना ली। रण छोड़ दास प्रवृत्ति अपना के साथ साथ अब अर्जुन इस अवस्था में क्या करूं क्या नहीं, अर्जुन ये नहीं कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब अर्जुन ये नहीं कह रहा युद्ध नहीं करूंगा, वो कह रहा है बस मुझे नहीं चाहिए, युद्ध की मना नहीं कर रहा अर्जुन, अर्जुन कह रहा है मुझे राज नहीं चाहिए, इनके बाद मैं क्या करूंगा, राज का ना राज चाहिए मेरे को, ना सुख चाहिए, ना विजय चाहिए, और मैं और तो क्या महाराज मेरा हाथ से धनुष ही कर रहा है, धनुष नहीं पड़ा, खड़ा ही हो पा रहा, मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा, मन मेरा भ्रमित हो रहा है, कपकपी आ रही है, ऐसा करके बैठ गया। तो ये जब स्थिति घोर अवसाद में अर्जुन आ जाते हैं, यहाँ पर अर्जुन क्या घोर अवसाद में आते हैं, बैठ जाते हैं। अब जब अर्जुन बैठ जाते हैं तो फिर भगवान अर्जुन की तरफ देखते हैं, भगवान अर्जुन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, भगवान देखते हैं भाई अर्जुन तो क्या घोर अवसाद में आ गया, अब ये बोलेगा क्या, ये तो खड़ा होने पाने में असमर्थ है, खड़ा ही नहीं हो पा रहा, धनुष को नहीं उठा पा रहा और भ्रमित है, क्या बोलेगा अब ये। तो अर्जुन का क्या है, बोलने का वेग धीरे 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 वेग निकल गया। तो वेग निकलने के बाद फिर क्या है, भगवान बोलना शुरू करते हैं, फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें छुप गई थी अपने से, भगवान को अर्जुन ने यहाँ पर देख कृष्ण कह के भी संबोधित किया है, भगवान को वृषणिवंशी कहा है, अर्जुन ने कृष्ण भी कहा है, माधव भी कहा है और जनार्दन भी कहा है। वृषणिवंशी कहने से तात्पर्य अर्जुन का है भगवान आप वृषणिवंशी हैं,
आप तो अपने वृष्टि के वंश है, हमारा जो वंश है इधर कुल का धर्म का वंश का नष्ट होने वाला है, इसकी तरफ भी देखिए आप, हमारे वंश की तरफ भी देखिए आप तो वृष्णि वंशी हैं, हमारे वंश को भी देखिए आप, ये बचाइए उसको। ऐसा कहना कि वृष्टि वंश का वृष्टि वार्षणी का संबोधन कर रहा है भगवान से अर्जुन, और कह रहा माधव, यानी आप मायापति हैं, ये जो माया हो रही है पूरी माधव लक्ष्मीपति, इस माया से आप बचाइए हमारे को। फिर भगवान कह रहे हैं केशव, केशव नाम से बोला भगवान को केशव, मानी केशी नामक राक्षस का आपने वध किया था। तो अर्जुन मानो कहना चाह रहे हैं भगवान मेरे अंदर भी जो मोह रूपी दानव पल रहा है, अंदर मोह आ गया अंदर, इसका भी आप वध करें, मेरे को मार्गदर्शन करें आप, मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें आप। ऐसा यहाँ पर अर्जुन केशव संबोधन करके भगवान से कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोला है अभी भगवान को, हे कृष्ण, कृष्ण से तात्पर्य आकर्षित इति कृष्ण है, जो सबको आकर्षित करता हो वो कौन है, कृष्ण। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ है आकर्षित इति कृष्ण है, अर्थात जो सबको आकर्षित करे। तो अर्जुन भगवान से मानो यही कहना चाह रहे हैं, भगवान आप हमारे को भी आकर्षित करो, इन सबको आकर्षित करो, ताकि युद्ध की नौबत ही ना आए, सब कुछ मामला सीधी उंगली से निकल जाए। ऐसा यहाँ पर भिन्न भिन्न नामों के माध्यम से जो है अर्जुन को भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं इन नामों से। इसके अलावा फिर जो है अर्जुन वहां पर बैठ जाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए, अर्जुन का इस प्रकार बैठ जाना, धनुष बाण को छोड़ के बैठ जाना, क्या ठीक है या नहीं है? अपने अपने विवेक मत के अनुसार बताएं, अपने अपने थॉट के अनुसार, क्या अर्जुन का इस प्रकार बैठ जाना वर्णाश्रम के हिसाब से तो सही नहीं है सर। क्या जी सुमीर जी? वर्ण आश्रम के हिसाब से तो सही नहीं है, उसका जो क्षत्रिय धर्म है उसके हिसाब से ठीक नहीं है बैठना। वर्ण आश्रम के हिसाब से ठीक नहीं है जी जी भाई, वर्ण का उसका धर्म क्या है, क्षत्रिय युद्ध करना, यहाँ पर युद्ध करना धर्म है, तो युद्ध नहीं करना वो बिल्कुल ठीक है। तो आप कहना चाह रहे हैं वर्ण आश्रम के हिसाब से ठीक नहीं है। नहीं है जी। और बताएं। परिवार, अपने परिवार से दिल से जुड़े हुए हैं ना, तो वहाँ ठीक लग रहे हैं। क्या ऋतु जी क्या बोल रही है जी? वो अपने परिवार से मोह में है ना, तो वहाँ ठीक है, जैसे हम आम आदमी हैं, जी 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 जी, परिवार के मोह में पड़े रहते हैं जी। मोहित अवस्था के परिप्रेक्ष्य में आप कहना चाह रही हैं, क्योंकि अर्जुन यहाँ कौटुंबिक मोह से ग्रसित है, हाँ जी, इसलिए मोहित वो अवस्था अपने है। परिवार को जोड़ के रखना चाहते हैं, वहाँ ठीक लग रहे हैं। आप क्या इसका बात का समर्थन करती हैं, क्या ठीक है आपके हिसाब से ये? आप क्या कहना चाह रही हैं, ठीक है अब ये? धीरे धीरे आगे समझेंगे तो समझ आता जाएगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपके मत के अनुसार ठीक है अर्जुन का इस प्रकार छोड़ना? अभी तो ठीक। चलिए, एक तरह से हरे जिम्मेदारियों से कृष्णा बात सर, कर हरे रहे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधीर सर, हरे कृष्णा, प्रणाम सर। डॉक्टर सुधीर उपाध्याय कोटा से। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ये बिल्कुल कृष्ण अर्जुन के अंदर जी बुराई जो आई है वो अच्छाई का रूप लेके आ रही है। जी जी बुराई जब बुराई के रूप में आ जाए तो पकड़ में आ जाती है, और अच्छाई के रूप में आ जाए, जैसे रावण ब्राह्मण का वेश धड़ के आया तो सीता जी नहीं पहचान सकी। जी 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 तो बुराई आ रही है अहिंसा के रूप में, और अच्छाई दिखा रहे हैं कि अच्छाई तो है कि अहिंसक हूं मैं, और कर्तव्य कर्म छोड़ रहा है अर्जुन। इनको जी आताताई भी कह रहा है, लेकिन बंधु बांधव भी कह रहा है। इसका मतलब अगर ये बंधु बांधव नहीं होते तो मार देता, तो आताताई है तो नहीं मारूंगा। जैसे राजा के पास अगर एक मुकदमा आ जाए जिसमें पब्लिक है तो उसको तो सजा दे दे, और जब उसका बेटा आ जाए तो अरे मेरा बेटा है, इसे कैसे सजा दे दो। जी 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 जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। तो देखिए दो बातें यहाँ पर, दो बातें, एक तो होता है कर्तव्य, कर्तव्य से च्युत हो रहा है अर्जुन, कर्तव्य च्युत रूपी तो बुराई है अर्जुन की, अर्जुन अपना कर्तव्य से दूर हो रहा है, अर्जुन कर्तव्य नहीं करना। और एक अर्जुन दे रहा है अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा नहीं करना चाहता, मानना नहीं चाहता, तो अपनी जो कर्तव्य त्याग रूपी जो उसकी बुराई है उसको हिंसा रूपी या अहिंसा रूपी भलाई के द्वारा ढक रहा है अर्जुन यहाँ पर। तो कहने का हरे कृष्णा तात्पर्य सर, जी हरे कृष्णा, एक लाइन और कहूंगा सर, उसको बांध लें, लिख लें सब। जी जी हिंसक के सामने अहिंसक होना आपके सामर्थ्य होते हुए भी, आप में सामर्थ्य है हिंसक को रोकने की, और अत्याचारी हिंसक के सामने अहिंसक होना सबसे बड़ी हिंसा है। जी जी क्योंकि आपने हिंसक को छोड़ दिया, इसके बाद जितनी वो हिंसा करेगा उसके पाप के भागीदार आप होंगे। जी तो जी अर्जुन को रोकना आता ताइयों को।
वो कह रहा है कुल धर्म कुल धर्म, तो कुल धर्म तो क्या, जब वो युद्ध से भाग लेगा तो बच जाएगा क्या कुल धर्म? तब वो क्या छोड़ देंगे? उसके बाद तो जो ढंग वाले हैं उनको तो मार देंगे, सारे आताताइयों के बचे रह जाएंगे फिर। जी और जी अर्जुन अगर इनको मार देता है तो आताताइयों के मरेंगे, वर्ण संकर होगा तो आताताइयों के होगा, नहीं होगा, क्योंकि धर्मी वाले बचे रह जाएंगे। तो दोनों तरफ से अर्जुन गुरु जी गलत है। इसमें जी जी गुरु जी जी इसमें एक वो भी तो है कि कृष्ण भगवान के द्वारा उपदेश देना भी तो जरूरी है जनता को। क्या फिर से बोले, फिर से भगवान का बोले? उपदेश ही तो इसलिए, भगवान के उपदेश के लिए ही तो वो द्रोणाचार्य के सामने ले गए, भीष्म के सामने ले गए। हाँ अगर भगवान वही चाहते एक तो माने दुशासन के वो सामने, उसकी दुर्योधन स्थिति के में सामने ले ले गए कि जाते। भाई ये अर्जुन ने ये कब हाँ कहा था कि मुझे भीष्म के सामने ले चलो, द्रोणाचार्य के सामने ले चलो? अर्जुन ने कहा था जो मेरे से युद्ध करना चाहते हैं, प्राणों की आहुति देना चाहते हैं, उनके सामने ले चलो। तो भगवान चाहते तो दुर्योधन के सामने ले जाते, गीता जी प्रकट नहीं करनी होती। हमारे के लिए गीता जी प्रकट करनी थी, उसके मुंह मोह डाला है। अर्जुन मोहित हो ही नहीं सकता था। ये तो नर नारायण की जोड़ी का कमाल है, लीला चल रही है हमारे लिए। कमाल है, वो गीता के उपदेश देना जरूरी ये हाँ, समझा देने उन्होंने। के लिए सही बात है, जैसे सही दुर्योधन बात को है। दुशासन के सामने खड़ा कर देते रथ को, उसी समय युद्ध चालू हो जाता। छोड़ता नहीं अर्जुन किसी को। जी 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 अकेले ने विराट युद्ध जीता है इससे कुछ ही दिन पहले। जी जी तब तो जी भगवान भी साथ नहीं थे। अर्जुन तो वो चीज है, गांडीव के कोई कुछ कह दे तो उसका गला काट दे वो, और उसी गांडीव को छोड़ रहा है वो। जी जी तो बस ये हमारे लिए मोहित अवस्था में अर्जुन को लाए हैं, और ये शिक्षा देने के लिए कि जब अर्जुन जैसा महारथी मोहित हो सकता है, तुम तो हम क्यों नहीं हो कौन से सकते? खेत की मूली हो, तुम भी हो सकते हो। तो जी ये नर नारायण की जोड़ी हमें सिखा रही है, हमारे लिए भगवान ने कृपा की है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल बड़ा बहुत आनंद लगे। और आपकी क्लास में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, बहुत लेकिन शुक्रिया। श्रोताओं से शिकायत है, साधकों से। आप हाथ खड़ा करें बीच में और रोकें। और एक और सुझाव दे रहा हूं, जी सर, श्लोक आचार्य जी अकेले न पढ़ें, जी सर आप हमने साधक को भी श्लोक पढ़ने के लिए इन्वॉल्व करें। ये साधक इन्वॉल्व हो कि मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप चाहें तो ग्रुप में डाल दें, मैं पढ़ूंगा 10 जने 15 जने, तो श्लोक तो पढ़े साधक, और उसकी जो व्याख्या करें वो आचार्य करें, तो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और फिर सवाल जवाब के लिए भी 10-15 मिनट रखें, जैसे आखिरी में रखें। नहीं तो आपका मोनोटोनस क्लास हो जाती है। आपके में सार बहुत है, आपका ज्ञान बहुत है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट कम कर रहे हैं आप। जी जी इन्वॉल्वमेंट करिए आप, बड़ा मजा आएगा। हम भी क्लास लेते हैं तो इन्वॉल्वमेंट में करना बहुत जरूरी होता है। मुझे इतना ज्ञान नहीं, आप इतने बढ़िया श्लोक पढ़ रहे हैं सर, मुझे आनंदित हो रहा था आपके श्लोक पढ़ने पर। जी 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 आज भी जो हमारी क्लास ली, आज हम 15 श्लोक पे चले गए, दूसरे अध्याय के। तो कार्पाण्य जो 7वां श्लोक है, इतना आनंद वाला था, मैंने उससे पढ़वाया जिसकी संस्कृत बहुत अच्छी थी। क्या पढ़ा सर, वो 45-50 साधक थे आज हमारी क्लास में, जी अभी 10 से 12 में। उसमें सबके आंसू आ गए सर। तो आपके पास जो श्लोक पढ़ने वाले साधक हो वो हाथ खड़ा करें। जी हमने इस बारे में और पहले बोल दिया था। और आचार्य की, मैं समझ लीजिए, मैं दिनेश शर्मा हूँ, आचार्य मेरी चोटी भरी है आप जी खूब। और जितना चोटी भरेंगे ज्ञान सबका बढ़ेगा सर। जी जी सर जी चलिए सर, ठीक है बहुत सर, मैं अभी मरीज देख रहा था इसलिए बंद कर रखा था। जी और जी मेरा बेटा आपका साधक बन चुका है, वो सुन रहा है। मुझे जी बीच सर में इसलिए बोलना पड़ा कि सर मजा आ रहा है क्लास का, लेकिन क्लास में थोड़ा सा, और सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, बस धनिया और बढ़ जा बढ़िया। जी जी बहुत सुंदर और सर। ऐसे ही पढ़ेगा साधकों से कि चोटी भरे चलिए चोटी। चलिए श्लोक सर, पढ़े। बहुत ठीक है बहुत सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर। उपाध्याय जी ने बहुत सुंदर। देखिए सर, ये डॉक्टर सुधीर उपाध्याय जी हैं, और कोटा के बहुत बड़े फिजिशियन हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े पर्सनलिटी है एक प्रकार से। तो इन्होंने आज जो हमारे कहा था गेस्ट के रूप में हमारी क्लास में आए, इनके सुझाव बहुत जो है अच्छे सुझाव है। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा, श्लोक के लिए हमने पहली क्लास में बोल दिया था, हम 3-4 क्लास तक मैं बोलूंगा, फिर एक बार देख लेंगे कैसे बोलना है। हम फिर पिछली बार भी हमने सबसे ऑडियंस से बुलवाए थे, उनसे बुलवाते हैं हम। अभी हम 2-3 क्लास के लिए बोलेंगे, ताकि जो है एक बार देख लें कैसे बोलना है। बाकी हम इनसे बुलवाते हैं और क्वेश्चन आंसर भी करवाते हैं ना। बिल्कुल, फिर भी आपके सुझाव पर अमल करेंगे, बहुत अच्छे सुझाव है आपके, है ना? हरे कृष्णा। चलिए, तो जैसा सर ने बताया था, बातें दो ही हैं इसमें। एक तो अर्जुन जो है मोहित अवस्था में है, पहली बात मोहित अवस्था के कारण उसको अपना कर्तव्य नहीं दिख पा रहा, और कर्तव्य नहीं दिख पा रहा, और दूसरी बात अपनी जो अंदर की बात है, अपने अंदर मजाक है उसका, यानी जो अंदर उसके अंदर मन बुद्धि में बैठा है, युद्ध नहीं करूंगा इनको मैं, जो है मेरे स्वजन है, अपनी बात रखना चाह रहा है। वो कुल मिलाकर वो अपनी बात रखवाना चाह रहा है भगवान से। इसलिए अर्जुन जो है अपने कर्तव्य रूपी, कर्तव्य छोड़ने की जो बुराई है, उसको हिंसा के रूपी भलाई के रूप में वो आवरण कर रहा है। ये अपने बीच में जब आया था उस टाइम जिक्र की थी। तो यहाँ पर जब मैंने जैसे ऋतु जी बताई,
ऋतु तोमर जी ने बोला था कि अर्जुन जो है मोहित अवस्था के कारण ऐसा कर रहा है ना, मोहित अवस्था के कारण ऐसा कर रहा है। वस्तुतः अर्जुन को अपना जो कर्तव्य कर्म के एंगल से देखा जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए था जी। हालांकि सब कथा जो जैसे सर ने बताया था, सब कथा नर्मदा में भगवान ही चाहते हैं कथा गीता का प्राकट हो। भगवान तो चाहते हैं गीता का प्राकट, तभी तो भगवान ने कहा था ना पश्च संवेता कुरुनीति, देख अर्जुन देख, बार बार भगवान तो चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन की जो मनोस्थिति है, अर्जुन हमारे सबके प्रतिनिधि है यहाँ पर, अर्जुन हमारे सबके प्रतिनिधि है यहाँ पर। हम भी क्या है कई बार नहीं चाहते हुए भी सही बात को करने के लिए अपने मताग्रह कारण दूसरे रूप पे ले जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं। चलिए और बोले, और कौन बोलना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, यहाँ ये खेम सिंह जी बोल रहे थे, उस समय मैंने म्यूट कर दिया था इनको। खेम सिंह जी सर है अभी शायद? खेम सिंह जी नहीं है। सुखबीर जी बोल रहे थे कुछ समय, सुखबीर जी, सुखबीर सर प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट अनम्यूट। सर मैं तो बोल चुका था सर, बोल चुका था मैं तो। अच्छा बोल चुका था क्या? हाँ मैंने नहीं देखा था। चलिए, तो ये यहाँ पर अपनी बात हो गई। अब क्या ये सब बातें जो है अर्जुन को भगवान ने, अर्जुन ने, संजय कह रहा था साहब भगवान के सामने अर्जुन जो है बैठ गए, वहां पर बैठ गए। तो बैठ गए तो फिर क्या है, अब भगवान फिर अपना अपना कहना, अपनी बात बोलना शुरू करेंगे। वो क्या आएगा अगले अध्याय में, है ना। तो ये यहाँ पर अर्जुन का जो विषाद योग नामक अध्याय था, अर्जुन विषाद योग जो अध्याय था यहाँ पर इतना ही इसमें आता है, 48 श्लोक तक ही आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा सांख्य योग, उसमें हम भगवान क्या बोलेंगे अर्जुन से, किस प्रकार भगवान संवाद शुरू करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी मेरा आपसे यह है, इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें एक बात तो कर लेते हैं पेपर, एक आती है पुष्पिका, अध्याय का में आती है पुष्पिका। देखिए पुष्पिका से तात्पर्य क्या है, हम जो भी कोई भगवान का जो भी कोई एक्टिविटी करते हैं भगवान के लिए, है ना, जो भी करते हैं, चाहे आरती करते हैं या हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो अंत में क्या है पुष्पांजलि अर्पित करते हैं ना। पुष्पांजलि, हमारे से कोई कमी रह गई हो, हमारे अंदर कोई भूल चूक हो गई हो, तो भूल चूक का माफ क्षमा चाहते हैं, भूल चूक लेनी देनी ऐसा करते हैं, तो वो वाला भाव होता है पुष्पिका में। अध्याय के जो आरंभ में आता है उसको बोलते हैं अवतरणिका। जैसे अपन पता ओम श्री परमात्मने नमः अथ प्रथमो अध्याय, ये तो थी अवतरणिका। और अंत में जो आती है ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय है, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये क्या है, ये है पुष्पिका। इसमें 3 बातें खास हैं। अपन बोलते हैं ओम तत्सत, ओम तत् और सत, ये तीनों भिन्न भिन्न वेदों से लिए गए हैं, वेदों के मंत्रों से लिए गए तीनों शब्द। ओम मीन्स भगवान की विभूति, ओंकार प्रणव अक्षर, ये भगवान का ही नाम है ओम। ओम ओम तत्, तत् मानी जो भी है भगवान के लिए, जो भी हमने कर रहे हैं एज इट भगवान के लिए कर रहे हैं, जो भी हम भगवत पीठ कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, हमने क्या भगवान के लिए है। ओम तत् सत, सत मानी शाश्वत एटर्नल, ये जो हमने किया है शाश्वत है, अविनाशी है और भगवान के लिए किया हमने। जो भी हमने यहाँ एक्टिविटी की है, हमने पिछले 2 क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, ये भगवान के लिए है और भगवान के लिए ही हमने ये किया है। तो ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद्, श्रीमद् मानी श्रीमद्, श्री मीन्स ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य। यहाँ पर देखिए भगवान किसको बोलते हैं, भग को धारण करने वाले भगवान होते हैं 6 ऐश्वर्य। भगवान क्या 6 ऐश्वर्य 6 ऐश्वर्य जैसे यश, वैराग्य, श्री, सौंदर्य, ऐश्वर्य, इस पर 6 ऐश्वर्य हैं। तो इन 6 भक्तों ऐश्वर्य को धारण करने वाले भगवान बुलाते हैं भगवान। श्रीमद यानी ऐश्वर्य संपन्न भगवान, श्रीमद भगवत गीता, भगवत मीन्स भगवान, वही भगवान, भगवत गीता यानी भगवान के द्वारा विशेष मस्ती में आकर विशेष उद्देश्य से ये बातें बोली गई हैं, ये मंत्र बोले गए हैं, ये गीत गाया गया है। तो श्रीमद भगवत गीता, उस ऐश्वर्य संपन्न भगवान ने विशेष योग में स्थित होकर विशेष अवस्था में ये गीत मंत्र बोले हैं। श्रीमद भगवत गीता सुपनिषद, सु ये क्या है, गीता उपनिषद है, इसको बोलते हैं गीतोपनिषद, गीतोपनिषद। तो ये उपनिषद है। तो सुप्रसु ब्रह्म विद्यायाम, तो ये जो विद्या है कैसी विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, अर्थात ये शाश्वत विद्या है, ये एटर्नल विद्या है। ये कोई वैसा विद्या नहीं है सांसारिक विद्या जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी पढ़ ली और फिर आई फिर पढ़ ली कर ली, वो नहीं, ये शाश्वत विद्या है ब्रह्म विद्यायाम। ये मतलब हमारा सीधा भगवान के जो निर्विकार फॉर्म है, ब्रह्म फॉर्म से हमारा कनेक्शन करवाती है, भगवान से हमें जुड़ाती है, भगवान से हमें याद करवाती है, हमारे जो स्मृति भूल गए हम भगवान के, हमारे होने पने को, हमारे अंश को, हमारे अंशी पर अंशी को और अंश का जो भूल गए हम संबंध को, उस संबंध को याद देने वाली विद्या है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे, योग शास्त्रे मीन्स ये योग है भगवान से हमारे जुड़ान करने वाला, ये भगवान के प्रति हमारा अट्रैक्शन करने वाला, भगवान से मिलाने वाला, हमारे जो है भगवान के प्रति हमारा पुनर्संबंध स्थापित करवाने वाला योग है। योग शास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे, यानी श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद है। देखिए यहाँ पर भगवान आएगा, गीता में आप पढ़ेंगे सब जगह आएगा श्री भगवान उवाच, ये ऐसा नहीं आएगा श्री कृष्णवाच, श्री कृष्णवाच कहीं नहीं आएगा, श्री भगवान उवाच। भगवान उवाच तात्पर्य स्वयं श्री कृष्ण ही भगवान है, स्वयं श्री कृष्ण ही भगवान है। तो योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अर्जुन विषाद योग। यहाँ पर अर्जुन के विषाद का यहाँ पर विशेषण किया गया है, क्योंकि अर्जुन में विषाद आएगा तभी तो उसके अंदर मन बुद्धि में हलचल होती है, हलचल, उस हलचल का मंथन होता है, उस मंथन के फलस्वरूप ही भगवान ने क्या है गीता रूपी संजीवनी बूटी निकाली है। फिर गीता रूपी संजीवनी बूटी उस मंथन के द्वारा ही यहाँ पर निकलेगी। तो इसको बोलते हैं पुष्पांजलि, पुष्पिका। पुष्पिका क्या? ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये जो भी मैंने एक्टिविटी की है, जो भी पढ़ा है, सब क्रिया की है, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवान कृष्ण के लिए अर्पित। ऐसा करने से, ऐसा बोलने से क्या होगा, हमने जो भी ये भगवत प्रीत कर्म किया है, ये हमारा क्या है, हमारे अकर्म की काउंटिंग में या हमारे भगवान के लिए कर्म करने में ये अकाउंट में ऐड हो जाएगा। देखिए वस्तु हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं तीन तरह के कर्म करते हैं। एक तो होता है कर्म, एक होता है विकर्म, एक होता है अकर्म। कर्म क्या है, हमारे सकाम भी हो सकते हैं, निष्काम भी हो सकते हैं। सकाम कर्म करेंगे तो हमारी कामना की पूर्ति होगी, और निष्काम कर्म करेंगे तो हम कल्याण के मार्ग पर बढ़ेंगे। कर्म हो गया। दूसरा आता है विकर्म, यानी हमारे मतलब जो जिन कर्मों की शास्त्रों ने मनाही की है, निषिद्ध बताया है, वो विकर्म, उनका हमें परिणाम मिलता है क्या, पनिशमेंट, सजा, दंड मिलता है विकर्म करने का। और एक होता है अकर्म, ना तो हमारा उसमें कर्म करता पड़ने का भाव है, ना फल की इच्छा, यानी वो कर्म भगवान के लिए कर दिया हमने। तो हम यदि पुष्पिका का उच्चारण करेंगे, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये कर्म अकर्म की कैटेगरी में जुड़ जाएगा। यानी हमारे जो परमानेंट कर्म है, जो हमारे साथ जाने वाले हैं, परलोक में जाने वाले हैं, हमारे लोक के कर्म तो हम करते ही हैं, ये सब कर्म किसके लिए, परलोक सुधार के लिए। तो परलोक में यानी हमारे भगवान के धाम जाने में जब हमारे कर्म जाएंगे हमारे साथ, उन कर्मों में ये ऐड हो जाएगा बोलने से, भगवान को अर्पित करने से। तो ये पुष्पांजलि या पुष्पिका बोलते हैं इसको ना। ये हर अध्याय के अंत में दी हुई है। अब इसमें ये क्या, स्वामी वेद व्यास जी ने एज इट जो बताया भगवान ने बोली गीता कुरुक्षेत्र में, एज इट उसको संकलित कर दिया। एज इट इसमें लिखा है ना, ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया, ज्यों की त्यों मतलब भगवान ने उसको रख दिया। देखिए वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, वेद व्यास जी को भगवान का साहित्यिक अवतार माना जाता है, और श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता को भी भगवान का साहित्य अवतार माना जाता है ना। तो ये सब जो है निष्काम कर्म करने वाले व्यास देव जी भगवान के साहित्य अवतार है, उन्होंने इसका संकलन किया है। तो हम इनको भी क्या है प्रणाम करके यहाँ पर जो है इसको पुष्पांजलि का उच्चारण करते हैं। ऐसा करने से हमारा ये जो है भगवत गीता भगवत प्रीत्यर्थ कर्म बन जाता है, भगवान के लिए बन जाता है, कर्म शाश्वत बन जाता है। इस कर्म का कभी भी नाश नहीं होता, इस कर्म का फल हमेशा अविनाशी फल मिलता है, अमर फल मिलता है, कभी इसका नाश नहीं होता। ऐसा बोलने से ब्रह्म विद्या है, भ्रम का कोई नाश होता है क्या, नहीं होता। तो इसलिए ब्रह्म नामक कर्म बन जाते हैं हमारे, ब्रह्म कर्म या हमारे शाश्वत कर्म, ये हमारे परमानेंट अकाउंट में ऐड हो जाते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए। ये इसमें बात आती है। अब इसमें जो अपन ने चर्चा की है प्रथम अध्याय की विषाद योग की, इसमें कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, आप बोले, आप उस बारे में चर्चा करते हैं। अभी मैं तो बहुत बोल लिया शुरू से, इसमें 48 श्लोक बोल लिए। अब आप बोले कुछ, आपको क्या लगा, आपके कोई जिज्ञासा आई अंदर, उसी बारे में चर्चा करते हैं। बोलिए आप, अनम्यूट होकर बोलिए, आप जो बोलना चाहे हैंड रेज कर सकते हैं आप। विमला जी बोले, अनम्यूट करें अपने आप को विमला जी। हाँ, हरे कृष्णा विमला जी, विमला जी। चलिए डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर नृपेश गुप्ता जी, सर आप अनम्यूट करें। आचार्य जी, आप मुझे खाली ये समझना, जाति धर्म और कुल धर्म वाला जो आपने समझाया था, एक बार समझाएंगे। देखिए सर, जाति होती है ना, जाति, जाति एक जाति होती है, जाति होती है ना, जाति, उस जाति के जो धर्म होते हैं, संस्कार होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, जो भी संस्कृति कल्चर है उसकी सिस्टम, भिन्न भिन्न समय के संस्कार, उनको बोला जाति धर्म, जाति धर्म। और जो कुल होता है, कुल, एक कुल, एक कुल में भिन्न भिन्न जातियां आती हैं, एक कुल में भिन्न भिन्न जातियां आती हैं। तो उस कुल की भिन्न भिन्न जातियों की जो समुदाय है, उनके बहुत सारे सोसाइटी है, बहुत सारे समाज है, उसके बहुत सारी जातियां हैं,
उन सभी के सामूहिक रूप से जो कल्चर है, कस्टम है, रीति रिवाज है, उन सबको बोला जाता है कुल धर्म। और जो जाति का धर्म होता है, पार्टिकुलर जाति का, उसको जाति धर्म बोला जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है, ऐसा कह रहे हैं भगवान से कि जाति का धर्म नष्ट हो जाएगा। जाति धर्म नष्ट कैसे हो जाएगा? वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, एक वर्ण का स्त्री दूसरे वर्ण का पुरुष, तो उनसे क्या वर्ण संकर पैदा होगा। तो वर्ण संकर फिर क्या करेगा? उस जाति का फॉलो थोड़ी करेगा भाई, पिता की जाति अलग माता की जाति अलग, वर्ण संकर हो गए ना, तो वो जाति धर्म उनका नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा गया है। ऐसा ही कुल धर्म होता है, ऐसा ही कुल धर्म। तो कुल धर्म और जाति धर्म में, कुल धर्म का एरिया ब्रॉड एरिया है, कुल धर्म का एरिया ब्रॉड एरिया है, और जाति धर्म उससे थोड़ा माइनर एरिया है। ये कुल धर्म और जाति धर्म है सर। जी गुरुजी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जी सर, खेम सिंह जी। हाँ गुरुजी, ये वेद व्यास जी महाराज जी महारानी सत्यवती के यहाँ जन्म लेने के मात्र 8 वर्ष बाद जी ने, मतलब जन्म लेते ही 8 वर्ष के दिखाई दिए और वो वन को चले गए। तो ये श्री कृष्ण भगवान की सोची समझी लीला थी कि वेद व्यास जी से ये मुझे गीता का वो लिखवाना है, और ये सारी सार पहले से ही तय था, इसका जी मतलब ये है। जी कनिन पुत्र कहता है, कनिन पुत्र है वेदव्यास जी, कनिन पुत्र है, मतलब वाय पूर्वी हो गए थे, ऐसा आता है शास्त्रों में, जी कनिन पुत्र बोलते हैं उनको। तो ये क्या जी है, भगवान का सब प्लान था पूरा इनका लिखवाने का, जी भगवान जी का इसको पहले से था भाई, जैसे भविष्य भविष्य के हिसाब से सेट कर दिया भगवान ने पहले ही सब। हाँ, भविष्य के पिता में भीष्म वो सब बोलेंगे प्रतिज्ञा। जी 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 जी। जी, कनिन पुत्र बोलाता है ना, कनिन पुत्र थे, कानिन पुत्र ना सत्यवती के, और हाँ महर्षि पारस हाँ के कनिन पुत्र थे। इनसे फिर बाद में वेदव्यास जी से बाद में वो महाराज सुखदेव जी आए थे बाद में ना, ये सिस्टम चलाता है। जी, जी कानीन पुत्र यही लिखा है। जी जी। और कोई सर। बोलना? यस सर। जी सुखबीर जी सर बोले, सर बोले। सर, श्लोक नंबर 1.11 में जी जो क्या नाम है, संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र से, एक उसका जो सारथी है, मतलब संजय सारथी तो है सर धृतराष्ट्र का। नहीं नहीं सर, नहीं, संजय धृतराष्ट्र का मंत्री है। मंत्री, मंत्री सर, मंत्री मंत्री बोलता है राजा को हाँ कि अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन। तो एक मंत्री अपने राजा के सामने उसी के पुत्र को राज्य हड़पने वाला कैसे कह सकता है? मतलब इतना निडर था क्या वो? देखिए संजय ना, संजय बड़ा धर्मात्मा था। संजय और विदुर दो पात्र ऐसे हैं इसमें, दोनों धर्मात्मा हैं, लेकिन मजबूरी में वो क्या है, वहां रह रहे हैं वहां पर। संजय धर्मात्मा था, ऐसे विदुर जी थे, विदुर जी भी क्या है, मजबूरी में वहां रह रहे थे वहां पर। तो संजय धर्मात्मा है, और चूंकि संजय को भगवान व्यास देव जी दिव्य दृष्टि दिए, तो दिव्य दृष्टि मिलने पर जो डिवाइन जो उसके व्यू है, दिव्य दृष्टि से जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा। वो किसी का राग द्वेष वाला मामला है ही नहीं वहां पर। संजय में कोई राग द्वेष नहीं है अभी, जो बोल रहा है निष्पक्ष बोल रहा है वहां पर, दिव्य दृष्टि के फलस्वरूप। इसलिए यहाँ पर ऐसा बोलना करना वही सब अपनी चर्मचक्षु वाली बात है ये राजा के लिए। बाकी दिव्य दृष्टि वाला मामला है यहाँ पर, दिव्य दृष्टि से जो भी बोलेगा वो डिवाइन बोलेगा, बिल्कुल निष्पक्ष बोलेगा, निष्काम से, बिल्कुल जो है वही यथा बोलेगा, जो वास्तविक स्थिति है वही बोलेगा वो। सर एक चीज और है सर, श्लोक नंबर 1.11 में धार्त राष्ट्राणाम आया है, हाँ और 11 श्लोक 11 में नंबर कहा है सर, धातराष्ट्र में 11 में नहीं है, 1.19 1.19। 19 हाँ और 1.23 में धात राष्ट्रास्य। धातराष्ट्रास्य, देखिए और सर इसका, सर एक मिनट, 1.19 में तो दिया है कि अन्याय राज्य हड़पने वाले कहा है उसका अर्थ, और धात राष्ट्र का अर्थ बताया है दुर्योधन। धातराष्ट्र मानी धातराष्ट्र के पुत्र। हाँ, तो अंतर तो सब इनमें, अगर संस्कृत के हिसाब से देखें तो ज्यादा अंतर नहीं है सर। नहीं सर, संस्कृत ग्रामर का मामला है, संस्कृत ग्रामर का है सर यहाँ पर। धातराष्ट्रान और धातराष्ट्र, एक तो है धातराष्ट्र धृतराष्ट्र का पुत्र, और वैसे धातराष्ट्रान का अर्थ है अन्यायपूर्वक हड़पने वाला, दूसरे के हक को अन्यायपूर्वक हड़पने वाला, छीनने वाला। धातराष्ट्रान अन्यायपूर्वक हड़पने वाला, तो वो अर्थ है एक तो यहाँ पर अन्यायपूर्वक हड़पने वाला। और धातराष्ट्र यानी धातराष्ट्र का, धृतराष्ट्र का दुर्योधन पुत्र, शाब्दिक अर्थ संस्कृत के हिसाब से है सब दोनों ही।
अपनी पुस्तक में लिखा क्या, कहीं लिखा भी है, पढ़ना आप। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? अन्यायपूर्वक हड़पने वाला, कहीं लिखा होगा शायद, मैंने पढ़ा था पहले कहीं। अन्यायपूर्वक हड़पने वाला। दूसरे होगा राज्य ये अनाधिकार। विभक्ति है। 1:19 में ही है सर, 1.19 में ही है। 19 नंबर में वही है। हाँ तो जो भी है उसी में है बिल्कुल। और 1.23 में दुर्योधन नाम से संबोधित किया है। हाँ तो 1.19 ये में विभक्ति है जी, 1.23 में धृतराष्ट्र वो दुर्योधन बोला है, दुर्योधन के नाम से है 1.23 में। धात राष्ट्रास्य। हम्म। रामश रामियो राम होता, राम राम का रूप बोलते पहले राम राम, हाँ। रामश रामियो रामणा। वही है, विभक्ति का ये। धातराष्ट्र 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 का, राष्ट्राष्ट्र के लिए। तो धृतराष्ट्र का यानी दुर्योधन, धृतराष्ट्र का यानी दुर्योधन। राम का, राम के लिए, रामश रामियो रामणा होता है, रामश राम के लिए। तो या धृतराष्ट्र का कौन है? दुर्योधन। तो धातराष्ट्र बनी हो गया, धातराष्ट्र बनी दुर्योधन। और धाराष्ट्रान बनी अन्यायपूर्वक हड़पने वाला। धातराष्ट्राम यानी अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाला दुर्योधन आदि। यानी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष दोनों ही नाम दुर्योधन के लिए संबोधित है यहाँ पर। भाई अन्यायपूर्वक दुर्योधन हड़प रहा है, और धृतराष्ट्र का पुत्र भी दुर्योधन है। तो ये दोनों एंगल से दोनों ही दुर्योधन के लिए प्रयुक्त किए गए, एक तो अन्यायपूर्ण हड़पने के हिसाब से और एक उसके पुत्र के हिसाब से। ये जी सर। और क्लियर सर सुखबीर जी? आचार्य जी, यस सर, यस एतवार सर। को जी ऋतु जी बोले। ये जी पिछले संडे क्लास लगी थी एतवार को। हाँ हाँ पिछले एतवार क्लास लगी थी जी। लगी थी ना, बिल्कुल लगी थी। तीसरी क्लास है अपनी। मैंने तो नहीं लगाई, आपने नहीं लगाई? बोल रहे थे बच्चे देख रहे थे लिंक की। हाँ जी, शनिवार का देखा जी मैंने, तो वो गलती से आ रहा था जैसे कि। नहीं देखिए ऐसा है ऋतु जी, अपनी हर संडे क्लास होती है ना। अभी आज आज भी क्लास थी अपनी, 22 तारीख को थी पिछली, और 15 तारीख को स्टार्ट, इसको सॉरी आज भी क्लास है अपनी 30 तारीख को। और इससे पहले अपनी 23 तारीख को क्लास थी, और उससे पहले 16 तारीख को क्लास थी। तीसरी क्लास है। हर संडे को क्लास होती है अपनी 3 से 5, है ना। शनिवार वाला कंफ्यूजन ना करें आप बिल्कुल भी, शनिवार का है नहीं इसमें। संडे को 3 to 5 PM है, आप ऐप पे देख सकती हैं ना, रजिस्ट्रेशन कराओ उस समय। पिछली बार भी शायद आप लोग थी अपनी क्लास में, है ना ऋतु जी आप? तो 3 से 5 टाइम है शनिवार वाला नहीं जी, है ना। आचार्य जी मेरी मिस हुई है जी। संडे को ध्यान रखें आप पूरा, है ना। अलार्म लगा लें मोबाइल में, संडे को 3 to 5। मैं वैसे मैसेज भी करता हूँ आपको, और ऐसा क्या करूंगा, आपको संडे को सुबह मैसेज डाल रहा हूँ एक बार, ताकि आपको और याद आ जाए। मैंने इसलिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी बनवाया इस बार, तो पर्सनली जाते हैं मैसेज, है ना। मैसेज देख लिया करें आप एक बार। मैं भी भूल गई थी क्लास आचार्य जी। क्या बोल रही है? हाँ तो मैं भी क्लास भूल गई थी, मेरे कल से फीवर था ना, सो रही थी, आपका फोन आने पता हाँ पड़ा हाँ क्लास गीता, हाँ, आप देख गीता जी भूल गई थी। मैंने हाँ, गीता मेरे तो बुखार था मेरे, तो मैं सो रही थी। गीता जी, मैं आपका फोन आया, 255 फोन किया, 255 पर फोन किया, 255 पर, 255 पर। तो गीता जी बोलो आज क्लास है क्या, तभी ध्यान आया इनको। तो हाँ, आप मैं तो ध्यान रखें दवाई थोड़ा। ले सो रही थी। मौसम क्या है, सुस्ती का मौसम है, थोड़ी गर्मियों में नींद आती है अक्सर, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। 3 बजे का टाइम अपना। भाई टाइम तो क्या है। सुस्ती नहीं आचार्य जी, बुखार भी आ रहा है, अभी मौसम भी बुखार चल रहा है, फीवर चल रहा है घर घर में भी। चलो फिर भी केयर करें अपना, है औषधि वगैरह ले आप, हाँ, ट्रीटमेंट करवाएं, थोड़ा ध्यान रखें। दवाई लेके सो रही थी, मैं भूल जी गई थी आज। जी। एक आप अपना कैमरा ऑन करें। कैमरा क्या है, देखिए आधे से ज्यादा कैमरे बंद हैं इसके, कुछ की मजबूरी है, वो अलग बात है। सर ने कहा, सुधीर जी सर ने, वो चलो पेशेंट देख रहे हैं। बाकी जनरली आप जो है कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो उससे ठीक रहेगा, अपना फेस टू फेस कांटेक्ट होगा, उससे आपको अच्छी अच्छी तरह बेहतर जो है अचीव कर सकेंगे आप, और अच्छी तरह समझेंगे। बाकी ऑफ कैमरे में फिर जुगाड़ ही है, फिर तो आप कुछ भी करें, है ना। प्लीज आपसे निवेदन है, आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे आप, तो ठीक रहेगा। और बताए किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा, आज के जो सब समय इसमें आज की अपन चर्चा की है पिछली 3 क्लास में, अब तक हरे कृष्ण सर, मेरा है एक क्वेश्चन जी रजनी जी। कि मतलब इस अध्याय से संबंधित नहीं है, जनरली है। जैसे किसी की मृत्यु होती है तो भी पूजा पाठ हम बंद करते हैं जी सूतंग लग जाते हैं, और किसी का जन्म होता है तब भी। तो इनमें वैसे तो दोनों में अंतर है, तो दोनों में बंद क्यों करते हैं पूजा पाठ? देखिए ऐसा ऐसा आता है अपनी अपनी, ये मैं कुल धर्म जाति धर्म बोला, अपने परिवारों में सिस्टम चला आ रहा है पहले से। भाई जब मृत्यु हो गई सूतक आ गया, या जन्म हो गया तो सूतक आ गए। लेकिन वैसे देखा जाए, भगवान का नाम तो परम पवित्र नाम है भगवान का, गीता की दृष्टि से। भगवान तो परम पवित्र है, चाहे भगवान को सूतक में बोलेंगे तो भी भगवान रहेंगे वो, और जन्म मृत्यु जब भी बोलेंगे भगवान ही रहेंगे वो। तो भगवान का नाम तो हमेशा लेना ही चाहिए।
इसमें कोई वो नहीं है रोक टोक। अब ये तो अपनी सिस्टम समाज समाज सोसाइटी में जातियों में परंपरा बन गई, और कुछ हम बचना भी चाहते हैं कई बार, चलो ठीक है अभी और समस्या में फंसे हुए हैं, छोड़े 3 दिन के लिए फ्री करें। बाकी जनरली भगवान के नाम तो हमेशा लेना चाहिए। सर जन्म में तो खुशी होती है, लेकिन हाँ लेना चाहिए, फिर भी हम नहीं लेते बोलेंगे और अपन जन्म क्या। में भी नहीं लेते हैं, सब सोवर फैल गई। हाँ ना लेते हैं अपन, कहीं वो आ गया तो ये सब क्या कही सुनी बातें हैं। मेरा मानना तो सोवर ये फैल गई क्या अपना है। भगवान का नाम तो, भगवान तो परम पवित्र है। भगवान कभी अच्छे से बोले भाई, हम तो नाम ले लेंगे तो हमारा भगवान है, भगवान तो हमेशा पवित्र है। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा कर सकती है भाई, अपने जो लोग आपके लगा दूर से कर ले, बाकी भगवान का नाम करें आप, भगवान का नाम कभी नहीं छूटना चाहिए। सर नहीं गीता सर, तो हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा सर। हाँ महेंद्र जी, हरे कृष्णा सर, प्रणाम सर। मैं कह रहा हूँ कि गीता तो सूतक में और पवित्र मानी जाती है। गीता पढ़ना जो है सूतक में और पवित्र माना जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, गीता का तो भाई देखिए आपका समय का पता थोड़ी है कब अंत समय आ जाए और आपका। गीता तो कल्याणकारी है हर रूप में, जी पूरे जी घर को नहीं पवित्र करने सर, वाली। नहीं सर, पर क्या है, जैसे मृत्यु में तो चलो शोक है इसलिए मत बोलो ऐसे बोलते हैं, लेकिन जन्म में तो खुशी की बात है ना। जन्म में पढ़नी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कोई रोक नहीं है उसमें। अभी तो सिस्टम चले आ रहे हैं, अपन अपन फॉलो कर लेते हैं बेवजह। बाकी कुछ ऐसे है ना इनको भगवान के नाम में तो कोई समझौता नहीं, आपको इसमें ज्यादा करना चाहिए उल्टा। कई पवित्र तिथियां आती हैं उनमें ज्यादा करना चाहिए। आचार्य जी मेरे जब आए थे पहले, तो वो लोग जब भी मतलब कुछ भी होता था ना, तो माला तो छोड़ते नहीं थे, माला जरूर फेरते थे वो लोग, फिर माला धो लेते थे, शास्त्रों को हाथ नहीं लगाते थे, मंदिर के अंदर एंट्री नहीं करते, बाहर दर्शन करते थे, लेकिन जप नहीं छोड़ते थे कभी भी। ऐसा ही अब हम कर रहे हैं, बिल्कुल पर सर, बिल्कुल। जप नहीं छोड़ते थे। और अभी अभी हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हुई थी, रात को खत्म हो गए, तो हम लोग 2-3 घंटे बैठे लगातार रामधुनी करते रहे वहां पे भी। बिल्कुल पर वही कुल मिला बात। के कार्य तो आधा अधूरा ही रहा ना मैडम। नया नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है, आधा अधूरा क्यों रहा। नाम में सब आ गया ना, नाम करें आप नाम नाम। में भगवान का नाम रूप जन्म ही तो कलयुग में नाम ही नाम सबसे और बड़ा है। नामी में फर्क कहाँ है? नाम और नामी तो एक ही है। बल्कि नाम नहीं, ज्यादा वो श्रेष्ठ बताया कलयुग में वो भी तो। जी जी, है ना। तो रजनी जी यही है मेरा आपसे, आप जो भगवान का नाम नहीं छोड़े वो तो लेते रहे आप, है ना, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और ज्यादा यदि बाउंडेशन समाज के बाउंडेशन में बड़े बड़े आप ही बुजुर्ग रोके भाई क्या कर रहे हैं, तो ठीक है नाम तो लेते रहे आप, बस उनकी बात ही मान लें आप, चलो ठीक है मंदिर नहीं जारी कर रही, बाकी नाम तो भगवान का लें आप, नाम 10 मिनट नहीं छोड़ना चाहिए ना, नाम तो लेना चाहिए। और नहीं तो जी मानसिक आचार्य पूजा करे, हाथ से नहीं करे तो मानसिक पूजा कर सकते हैं भगवान की, हाँ जी वो सब हाँ, सब जी, श्रेष्ठ मानसिक होता। मानसिक तो चलती रहती है। जी हाँ जी तो जी वो बस सब श्रेष्ठ है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। ये तो बस प्रैक्टिस के लिए मानसिक पूजा तो हो जाए तो बड़ी बात ही नहीं। जी जी जी, उसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता हाँ उसको। आचार्य जी मानसिक हरे पूजा ही मन को कृष्णा शांति हरे देने कृष्णा। वाली है सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा ये विमला जी क्या बोल रही है, विमला जी, विमला जी मैं बोल रहा हूँ। हरे हरे कृष्णा विमला कृष्णा जी। आचार्य जी। हरे कृष्णा। मैं विमला चांदना, कोटा राजस्थान से। जी 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 मेरा क्वेश्चन है एक कि मेरे को बहुत परेशान करता है कई बार कि ये पितरों के तर्पण का हक पुत्रों को ही क्यों है, बेटियों को क्यों नहीं है? बेटी का कन्यादान करते हैं ना, सही बात। क्योंकि बेटी का कन्यादान करते हैं तो बेटी का कहाँ से होगा जी। देखिए नहीं, ऐसा है, पर मान लो नहीं, देखिए मान लो किसी की दो ही बेटियां हो, देखिए ऐसा फिर कुछ नहीं है। उनके पेरेंट्स का क्या हो? नहीं देखिए आजकल आप देखें, पेरेंट्स का वो करता है ना, देवता करता है। पुत्रियां भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, पुत्रियां भी करती हैं, अच्छा। पुत्रियां भी करती हैं। आजकल आप देखिए, आजकल अंतिम संस्कार में देखिए आप, पुत्रियां भी जाती हैं, सब काम पुत्रियां भी, सिर में जो अग्नि देना करना पुत्रियां भी करती हैं। लेकिन पूर्व काल में क्या है, समाज जो है ना पुरुषात्मक समाज था, पुरुषों की सत्ता को दिया गई, मतलब पुरुष सत्तात्मक समाज था पहले, तो इसलिए पुरुष का चल रहा है। बाकी आजकल पुरुष महिला बराबर है, सब महिला भी करती हैं, है ना, कर सकती हैं, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। शास्त्रों में कोई विधान नहीं है इसके बारे में, पर हाँ, तो पर शास्त्रों दो में टाइम उसका तो कोई करते हैं। निषेध नहीं है ना। समाज में परंपरा गुरुजी चली आ रही है, उसका ही करते नहीं हैं दो बस। टाइम तो करते हैं ना आचार्य जी, 2 टाइम तो करते हैं, करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। 2 हाँ, टाइम करते एक हैं। एक क्वेश्चन और है आचार्य जी 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 कि ये जो अदर कास्ट शादियां होती है इसमें भी क्या वर्ण शंकर ही पैदा होते हैं, मतलब उनको अधिकार नहीं होता पितृतर्पण का? ये ऐसा है, मैंने आपको बताया था, वर्ण संकर उसको बोला जाता है, एक वर्ण का स्त्री दूसरे वर्ण का पुरुष, ठीक है, वर्ण संकर का इसको बोला जाता है। और वर्ण संकर का इसलिए नहीं लगता कृत उसका, इसलिए होता है क्योंकि वर्ण संकर संतान में अपने पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। आदर बुद्धि नहीं होगी तो वो सम्मान से भाव से नहीं करेगा, भाव से नहीं करेगा तो पूरी क्रिया होगी वो, तो क्रिया जब तक फलीभूत नहीं होती उसका भाव क्रिया का सही नहीं हो,
तो ये इसमें कारण माना जाता है। दूसरी बात इसमें है, यदि भले ही वो वर्णशंकर है लेकिन भगवान का भक्त है, वो भगवान का भक्त है, तो उसके लिए कोई भी उसका होगा। तो मेन है भगवान का भक्त होना। मेन क्या है? भगवान का भक्त होना। भगवान का भक्त है, भले ही वर्णशंकर है वो, तो उसके द्वारा उसका श्राद्ध तर्पण हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ना, भाई जी ने क्या था, भाई जी तो हिंदू थे, वैश्य समाज से थे, और वो पारसी था, तो पारसी की क्या गति हो गई थी भाई जी के द्वारा। इसलिए भगवान का भक्त होना, भगवान के शरणागत होना, भगवान को अपना मानना, अपने को भगवान का मानना, ये अपने आप में मास्टर की है। स्वतः लोग ये की चाबी है। जितने भी आप में अवगुण है, बस आप में ये चाबी है, सब खुल जाएंगे इससे। फिर आप है ना, इसे भगवान के प्रति समर्पण रखिए, भगवान का अपना मानिए, बस सब काम हो जाएगा। तो आचार्य जी मतलब भगवान की भक्ति करते जाओ, भगवान को अपना बनते जाओ, फिर बात की छोड़ दो, वो बिना तर्पण करे भी हो जाएगा मोक्ष। नहीं, तर्पण तो करना ही पड़ेगा। श्राद्ध तर्पण तो अवश्य करना चाहिए। साथ ही शास्त्रों में ऐसा भी आता है, हमारे जो पूर्वज हैं, श्राद्ध तर्पण के अलावा यदि आप उनको भगवान नाम सुनाएंगे, उनका आह्वान करके पूर्वजों को भगवान नाम सुनाएंगे, भगवत गीता सुनाएंगे, तो भी ज्यादा उनको कल्याण हो जाएगा, तो भी कल्याण हो जाएगा उनका, तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप सामर्थ्यवान है, आप में क्षमता है, आप में यदि योग्यता है, क्षमता है, आप श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, तो अवश्य करना चाहिए। और किन्हीं कारण नहीं कर पाते तो उनको भगवान नाम सुनाए, आप भगवत गीता सुनाए, भागवतम सुनाए, उनको मानस की चौपाई सुनाए, तो भी उनका उनसे क्या काम हो जाता है ना। तो मेन बात आती है भगवान के सम्मुख होना, भगवान के शरणागत होना। भगवान कहते हैं जिस दिन आप मेरे शरणागत हो गए, आपके सब बैड टाइम्स के पास्ट टाइम के सब पाप खत्म। बस आप मेरे एक बार आपने सच्चे मन से मेरे को स्वीकार कर लिया, तो आपके सब पाप धुल जाएंगे, फिर आप मास्टर किए आप। तो मेन भगवत गीता की थीम यही है, शरणागति। आप भगवान के शरण में आ जाए एक बार बस। अभी आप वर्णशंकर है क्या, रावण था, देखिए रावण को देखिए, रावण जो था, रावण केकसी का पुत्र था, माँ उसकी आश्रित पुत्र की थी, और पिता क्या थे, विश्वामित्र ना। तो रावण के तो, लेकिन शिव शंकर भगवान की कितनी उपासना करता था वो, लेकिन उसकी उपासना में क्या था, कामना थी, आसक्ति थी। क्या थी? पावर चाहिए मेरे को, अमरता चाहिए, मैं सर्व सम्राट बन जाऊं। तो उसने बहुत सारी तपस्या की। अपनी तपस्या में भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए वो अपने सिर भी चढ़ा देता, काट भी चढ़ा देता था। लेकिन इतिहास में रावण कभी भक्त नहीं कहलाया, वो रावण राक्षस ही कहलाया, क्योंकि उसकी उपासना में क्या थी, कामना थी, थी, भगवान के प्रति समर्पण नहीं था। भगवान के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। राजा हिरण्यकशिपु था, राजा हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद महाराज का पिताजी थे, हिरण्यकशिपु ने 33,000 वर्ष तक तपस्या की थी। 33,000 ईयर तक एक पैर से खड़े होकर तपस्या की थी हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के लिए। वहां भी उसकी तपस्या में क्या था, कामना थी कि मैं अमर हो जाऊं, मैं सर्व सम्राट बन जाऊं, सबसे बड़ा। अभी वो क्या, राक्षस कहलाए, भक्त नहीं कहलाए, भगवान के भक्त नहीं कहलाए। तो मेन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारा भगवान का भक्त होना। भगवान विष्णु गुरुजी आवाज नहीं आ रही क्लियर। जी गुरुजी समझ रहे हैं आप? आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है सर, आ रही है आवाज। चलिए आ रही है, चलिए होगा, है ना। तो मेन बात क्या है, भगवान के सम्मुख है ना। जी बोले। आचार्य जी, जब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं तो सिर्फ आप ही जवाब दो। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, कोई किसी की बात ना काटे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपकी, बिल्कुल। और किसी कोई और? विमला जी हो गया आपका? हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, आप हैंड है, आप भी निकल रहे हैं, आपका हैंड हो रहा है ना। चलिए, और किसी कोई बोलना चाहते हैं फिर? जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। शिखा जी। जी बड़ा तुच्छ सा प्रश्न है, कृपया उपहास न करें। कैमरा ऑन करें सर, थोड़ा मेरा वेबकैम में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, बोले। मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे हमने सुना है कि आत्मा शरीर छोड़ती है और फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, मतलब व्यक्ति का उस आत्मा का पुनर्जन्म हो जाता है। तो फिर पितर जो होते हैं, क्या उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो पितर कहलाते हैं? मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर। देखिए ऐसा है शिखा जी, आत्मा जब देह छोड़ती है ना, आत्मा जब देह छोड़ती है तो आत्मा की जो नेक्स्ट गति है ना, नेक्स्ट गति उसके कर्मों पर निर्भर करती है, उसको कौन सी योनि मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद यदि उसकी आसक्ति है, उसमें परिवार में मोह ममता आसक्ति फंसी हुई है वो ना, तो उसको आसक्ति के कारण पहली बात उसको वही योनि मिलेगी उसके आसपास,
ये वाली बात, जो जैसे जहां पर उसकी आसक्ति है ना, जैसे वहीं मान लीजिए दूसरी योनि मिल सकती है उसको। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है, किन्हीं आत्माओं, किन्हीं मतलब मनुष्यों की या प्राणियों की बहुत ज्यादा आसक्ति होती है परिवार में, कुटुंब में, और उनके कर्म भी क्या है, सही नहीं होते उनके, है ना, भगवान के सम्मुख नहीं होते वो, किन्हीं कारणवश भगवान के असम्मुख रहते हैं, विमुख रहते हैं, और आसुरिक प्रवृत्ति रहते हैं, और आसक्ति, ममता, कामना रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों क्या है, फिर दूसरे लोक में जाता है, उसको बोलते हैं पितर लोक। उस लोक में उनको रखा जाता है कुछ समय के लिए, ताकि उनकी जो जो उनके बैड कर्म है या उनकी आसक्ति वो खत्म हो जाए। तो आसक्ति खत्म कब होगी उनकी, जब उनके पूर्वज जो है उनको श्राद्ध तर्पण करेंगे, उनके जो परिवार वाले, कुटुंब वाले। तो तर्पण करने से क्या होगा, उसकी गति हो जाएगी, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो जो निर्धारित गति होनी है उस धाम में वो चले जाएंगे। फिर वो जो योनि में जाना चाहना है, मुक्त हो जाएंगे। वो मुक्त होने में सहायक उनके श्राद्ध तर्पण होते हैं। तो आपका यही है, आपका प्रश्न क्या है, वो आत्मा कहाँ जाती है पहले। तो आसक्ति वाली आत्मा जो है फंसी हुई है अपने परिवार में, उनमें, और भगवान से विमुख है, तो ऐसी वो क्या है, निम्न योनि में जाती है, वो पितृ योनि में सर हम उनको पितर देवता बुलाते हैं। अपन बोलते हैं, लेकिन पितृयोनि होती है वो, पितृयोनि बोलते हैं उनको, अपने से अलग योनि होती है वो। उनका वायु प्रधान शरीर होता है, अपना जो है पंचतत्व प्रधान शरीर होता है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। तो ऐसे ही उनका शरीर वायु प्रधान होता है, वायु प्रधान शरीर पितृलोक में। तो वो क्या है, उनकी जब तक आगे गति नहीं होती तब तक उनको पितृलोक में रहना पड़ता है। तो श्राद्ध तर्पण मिल गए उनको सही, तो वो अगले में चले जाएंगे क्वालिफाई करके। और नहीं मिलता है, श्राद्ध तर्पण नहीं करते, तो उनको क्या है, और निम्न योनि में जाना पड़ता है भुगतने के लिए। उसके बाद फिर उनकी गति होती आगे। ये है पितरों में। धन्यवाद जी। तो चले अपन आगे। आचार्य जी, जो पितर और आत्मा एक ही हुआ, इसका मतलब ये हुआ? नहीं नहीं सर, पितर आत्मा एक नहीं हुआ। आत्मा तो सर्व शुद्ध है, हमेशा शाश्वत है, भगवान का अंश है। पितर जो आत्मा नहीं है, पितर क्या है, अलग योनि है, एक प्रकार से अलग योनि माने उसको आप, अलग माने एक प्रकार से, अलग अलग लोक है वो, अलग लोक, अलग रेजिडेंस, अलग आवास वहाँ का। जैसे जैसे नीचे होते हैं ना, नीचे सुतल, अतल, वितल, तल, सुतल, नीचे रसातल। तो वहां पर क्या है, जैसे किसी को पनिशमेंट होती है, उसको अलग शरीर दिया जाता है, तो पनिशमेंट वाला मामला है वहां पर, अलग भुगतान वाला शरीर मिलता है वहां पर। आत्मा नहीं है, शुद्ध आत्मा नहीं है वहां पर। जी। तो चले अपन आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। और किसी कोई बात? नहीं जी। तो देखिए, अगले संडे को जो है अपन, है ना, हरे कृष्णा। हाँ बोलो, चाह रहे हो? हरे कृष्णा। अगली बार अपन देखिए सांख्य योग पढ़ेंगे, सांख्य योग, है ना, जिसमें भगवान बोलना शुरू करेंगे अर्जुन से। अभी तक भगवान चुपचाप बैठे सुन रहे हैं अर्जुन की बात। अर्जुन का बोलने का वेग शांत हो रहा है। तो जैसे अर्जुन का बोलने का वेग शांत होगा, होने को आ गया, शांत होने को आ गया वेगम, अब भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो भगवान अर्जुन को गीता के उपदेश की शुरुआत करेंगे। गीता के उपदेश शुरुआत अभी हुई नहीं है, देखिए सच्चे अर्थों में गीता का उपदेश शुरू होगा अभी, क्योंकि भगवान उपदेश किसने दिया, भगवान ने दिया। तो भगवान तो बोले नहीं अभी, तो भगवान अगले अध्याय में बोलना शुरू करेंगे। तो वहां से अपना गीता का उपदेश प्रारंभ होगा। उसको कहेंगे सांख्य योग। सांख्य योग यानी ज्ञान, एक प्रकार से सांख्य योग चैप्टर के अंतर्गत। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी बेसिक पूरी भगवत गीता का सार है उसमें, जो आप पढ़ेंगे ना 1 साल तक, सभी चैप्टर्स का सार आएगा उसमें भगवत गीता का। उसको बड़े ढंग से पढ़ें, आप पढ़कर आए एक बार और ढंग से पढ़ेंगे उसको ऊपर, है ना, तब अपने पूरी गीता अच्छी तरह समझ में आएगी। भगवान का परम पवित्र उपदेश उसी अध्याय से शुरू होगा। और तो और अर्जुन वहां पर अपने कल्याण की भी प्रार्थना करेंगे भगवान से, भगवान मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। तो हम सभी अपना कल्याण चाहते हैं। तो अर्जुन के कल्याण की प्रार्थना के प्रति उत्तर में भगवान अर्जुन को क्या है, गीता का उपदेश देना शुरू करेंगे। उस अध्याय को अपन बड़ी तल्लीनता के साथ पढ़ेंगे, है ना। और जैसा कि श्लोक की जहां तक बात है, अभी मेरा तो मानना यह है, अभी आप 1-2 क्लास और सुने श्लोक, उसके बाद फिर आप बोलना शुरू करें श्लोक, है ना, ताकि क्या ज्यादातर नए साधक हैं अभी। फिर भी अपन प्रयास करेंगे आपसे बुलवाने का, है ना, चलते हैं शुरू। और इसके बाद फिर जो है अपन सांख्य योग शुरू करेंगे अगली बार, यही है अभी इसमें। और इसमें आपको कोई भी अभी विषाद योग में कोई भी आपको प्रश्न हो, कोई भी संघ हो, अभी आज जैसे आप यहाँ नहीं बोल पाए तो आपको मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। आप कोई प्रश्न हो आज का उसका, तो मैसेज भी कर सकते हैं आप, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। और जो पढ़ाया उसको पढ़ लें एक बार विषाद योग को, है ना, ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा विषाद योग। हरिओम जी, हरे कृष्णा। तो आपने कहा कि वो जो पितर है, पितर जो है वायु रूप में रहते हैं जी। तो अभी एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि साहब क्या वो आत्मा है?
तो वो आत्मा तो आपने कहा नहीं, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तो वो वायु रूप में रहते हैं पितर हमारे। देखिए सर, शुद्ध आत्मा है ना, शुद्ध आत्मा शरीर छोड़ने के बाद शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा हो जाती है, शरीर देह त्यागने के बाद। वहां पर पितृ योनि में वो आत्मा और कुछ भी धारण किए हुए हैं। पितृ योनि में पितरों का जो वायु प्रधान मैंने शरीर बताया आपको, उसको धारण किए हुए है वो, है ना। शुद्ध आत्मा नहीं है भगवान का जो अंश है, शुद्ध आत्मा वो नहीं है वहां पर वो। तो वायु रूप में है वो। हाँ, वायु रूप पितृ योनि में है वो, पितर योनि में है वो, एक प्रकार से योनि है वो। जैसे हम जैसे योनि में ना, मनुष्य योनि में, हालांकि है भी आत्मा ही, लेकिन हम पितर क्या योनि है, पितर योनि में है वो वो। पितर योनि है वायु रूप में। जी 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 हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अगली बार अपन सांख्य योग पढ़ेंगे आप, है ना। इसको भी पढ़ने के बाद विषाद योग को, बेसिक जो गीता की नींव है ना, इसी अध्याय पर टिकी हुई है। विषाद योग में विषाद आएगा तभी तो भगवान का जो है अमृत रूप नींव छलकेगा इसमें से मंथन के द्वारा। इसको आप पढ़ने एक बार, और नेक्स्ट बार अपन विषाद योग पढ़ेंगे। और निवेदन ये, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, सब पधारे पूरे। अभी देखिए अपने 50% लोग ही आ रहे हैं क्लास में। 115 लोग रजिस्टर्ड है क्लास में, इसमें करीब 50 के आसपास ही आ रहे हैं इसमें। जो आपके परिचय उनको बोले क्लास में आने के लिए, आप है ना हमारे अभी रेगुलर नियमित रूप से। बस ये है, और आपकी कोई बात हो बोले आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अपन वाइंड अप करते हैं फिर आज का। चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कीर्तन करते अपन 2 मिनट कीर्तन कराइए सब। आप कौन कीर्तन कराएंगे अभी? कीर्तन कौन कराएंगे? बोल दे आप ही। हाँ कराएं आप। इंदिरा जी नहीं है क्या? इंदिरा जी आज? हाँ है, हाँ इंदिरा जी भैया जी, ओम भैया जी, आप कराएं, कीर्तन कराएं आप आज। तब पहले इंदिरा जी बोलेंगी, उसके बाद फिर रिसेट करेंगे ना। बोले इंदिरा जी आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम सर्व पापनाशनम सर्व पापनाशनम प्रणामो दुख समनमस्तम नमामि हरिं परम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा गोविंद देव सरकार की जय हो। सखा भगवान कृष्ण की जय हो। सुता राधा रानी की जय हो। श्री कृष्ण बलराम की जय हो। नाथ बलदेव सुभद्रा भैया की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
जय हो। जय हो। हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। जय हो। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। वैष्णवों की जय हो। जय हो। हमारे आचार्य जी की जय आप हो। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा आचार्य जी की भी जय हो। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। हरे नमो नमः आचार्य जी।